ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। क्या अर्थ हुआ इस श्लोक का? नित्यम भागवत सेवया करने से हमारे जितने आवश्यक। हाँ, नित्य मतलब प्रोपा जी इसको लिखे हैं बाई, प्रोपा जी इसको देखिए पढ़े इस श्लोक में, बाय रेगुलर अटेंडेंस इन दी क्लासेस ऑफ श्रीमद् भागवतम, ऐसा लिखे हैं। देखिए, नष्ट प्रायेषु, प्रोपा का ट्रांसलेशन देखिए कितना अच्छा है। बाय रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस ऑफ द भागवतम। रेगुलर अटेंडेंस मतलब कभी कभी अटेंडेंस नहीं, जैसे कॉलेज में कभी कभी अटेंडेंस लेते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, कभी प्रॉक्सी लगा देते हैं। तो यहाँ प्रॉक्सी लगाने से नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय के सारे अभद्र दूर हो जाएं, तब क्या करना पड़ेगा? नित्यम भागवत सेवा, मतलब रेगुलर अटेंडेंस इन क्लासेस ऑन भागवतम। और भागवत सेवा का दूसरा अर्थ क्या होता है? बाय रेंडरिंग ऑफ सर्विस टू द प्योर डिवोटी। ग्रंथ भागवत की सेवा और व्यक्ति भागवत की सेवा करने से क्या होता है कि प्राय हृदय के अनर्थ सब नष्ट हो जाते हैं। और भक्तिर भवती नैष्टिकी, वो कहाँ रह गया? कथि कृष्ण का है, बुला लो उसको, बोलो हो गया, अभी आ जाए, बोले क्लास में बैठे। और भक्ति भवती नैष्टिकी, नैष्टिकी मतलब नैष्टिकी। भक्ति के माधुर्य कादम्बनी के अनुसार भक्ति के स्टेजेस कौन कौन से हैं? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति नित्य रूप से भागवत की सेवा करता है, यानी ग्रंथ भागवत की सेवा करता है और व्यक्ति भागवत की सेवा करता है, तो उसके प्राय मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटली और क्या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? उसके अनर्थ, अभद्र, यानी उसके अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। अनर्थ निवृत्ति के पश्चात क्या आता है? भक्ति में निष्ठा। भक्तिर भवती नैष्टिकी। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। निष्ठा के पश्चात रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम। तो रुचि और आसक्ति में क्या अंतर है? वो तो अंग्रेजी अनुवाद है इसका, इसका अर्थ क्या हुआ?
रुचि मतलब किस चीज में रुचि? रुचि का अर्थ होता है साधन में रुचि, और आसक्ति के मतलब होता है भगवान में आसक्ति। कोई व्यक्ति बोलता है मैं भगवान से आसक्त हूँ, लेकिन साधन में रुचि नहीं है, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब आसक्ति नहीं है। समझ रहे हैं? तो बोलते भगवान, तो एक स्तर है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के पश्चात आता है निष्ठा। नष्ट प्रायशो भद्रेशु नित्यम भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। बुला लो, 1 मिनट हो गया है, कथा सुनने में ध्यान दें। और निष्ठा के बाद आती है रुचि। रुचि मतलब साधन में रुचि। साधन में रुचि का अर्थ क्या होता है? जो साधन करने में पहले अपने आप को फोर्स करना पड़ता था, फोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे पहले 1 माला 2 माला 4 माला करने के लिए अपने आप को फोर्स करना पड़ता था, फिर 16 माला 16 से अधिक माला ऑटोमेटिक होती है। मुझे लगता है कब समय मिला माला में हाथ डाल दिया। इसको कहते हैं रुचि। और श्रवण में रुचि, पहले मोबाइल खोले तो कुछ भी हम देख सकते हैं, लेकिन रुचि जब आ जाएगी तो ऑटोमेटिक चलो कुछ सुन लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं। श्रवण में रुचि, कुछ पढ़ लेते हैं तो उसमें रुचि, कुछ अधिक माला जप लेते हैं उसमें रुचि, कुछ सेवा कर लेते हैं उसमें रुचि। रुचि रुचि जब इंटेंसिफाई होती है तब वो किसमें कन्वर्ट होती है? आसक्ति। रुचि साधन के प्रति होती है, आसक्ति भगवान के प्रति। और फिर जब भगवान में जब आसक्ति और कंडेंस होती है तब क्या जागृत होता है? भाव। और भाव जब और कंडेंस होता है तो वो प्रेम। ये ग्रंथ है माधुर्य कादम्बनी, ये सबको पढ़ना चाहिए। इसमें पता चल जाएगा कि हम किस स्तर पर हैं, हम अभी है कहाँ, मतलब हमारी कौन सी स्थिति है। इसका पीडीएफ अवेलेबल है इसको लाइब्रेरी में, माधुर्य कादम्बनी, आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं। हाँ, माधुर्य कादम्बनी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये देख सकते हैं माधुर्य कादम्बनी अवेलेबल है। इसमें ये बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग ग्रंथ है ये, इसको आप लोग पढ़िएगा समय निकाल करके। इसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, मतलब इसमें अलग अलग माधुर्य कादम्बिनी, कादम्बिनी का अर्थ होता है बादलों की श्रृंखला। तो बादलों की श्रृंखला वृष्टि कर रही है, मतलब बारिश कर रही है। किस चीज की बारिश कर रही है? माधुर्य की। जिसको बोलते ये बादलों की श्रृंखला माधुर्य की बारिश वर्षा कर रही है, इसको कहते हैं माधुर्य कादम्बिनी। तो इसकी इसमें शुरुआत कहाँ से हुई है कि भक्ति का उदय कहाँ से होता है? क्या भक्ति भगवान देते हैं या भक्त देते हैं? भक्तों के हृदय से भक्ति प्राप्त होती है। अगर भक्ति चाहिए तो भगवान डायरेक्ट भक्ति नहीं देते। क्यों नहीं देते अगर भगवान डायरेक्ट भक्ति? क्योंकि अगर भगवान डायरेक्ट भक्ति देंगे तो भगवान पे आरोप लगेगा कि इसको क्यों दी और इसको क्यों नहीं दी, तो भगवान पे पक्षपात का आरोप लग जाएगा। इसलिए भगवान डायरेक्ट भक्ति देते हैं, लेकिन भगवान भक्तों के माध्यम से भक्ति देते हैं। तो भक्तों के ऊपर तो जो मध्यम स्तरीय भक्त होते हैं, मध्यम अधिकारी भक्तों का एक कैरेक्टरिस्टिक ही होता है कि ये देखते हैं किसको देना है किसको नहीं देना है। 3 तरह के भक्त होते हैं ना, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या है? नियोफाइट डिवोटी, न्यू है और फाइटिंग करता है, तो कहते हैं नियोफाइट, नया भक्त है। भागवतम में उसके श्लोक दिए गए हैं कि कौन होता है नियोफाइट डिवोटी? कनिष्ठ अधिकारी, जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन। कोमल श्रद्धा, कोमल श्रद्धा का अर्थ क्या होता है कि श्रद्धा उसकी चेंज होती रहती है। इस्कॉन की हमारे क्लास में बैठेगा तो लगेगा हाँ भक्ति करनी चाहिए, और कॉलेज में कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ जाएंगे तो बोले क्या भक्ति होती है, मेटेरियलिस्टिक एम्बिशंस को पूरा करना चाहिए। तो कोमल श्रद्धा है, अभी इसका फिक्स नहीं हुआ है। इस्कॉन वाले भक्तों से मिलेगा तो भक्ति अच्छी है, तो अच्छे हैं।
हर कोई व्यक्ति बोल देगा अरे क्या इस्कॉन है, तुम्हें पता है खाने में क्या मिला करके खिला देते हैं, तो उसकी श्रद्धा बदल जाएगी। तो कहते हैं कोमल श्रद्धा है। कोमल श्रद्धा, कोमल श्रद्धा का अर्थ होता है कि जो श्रद्धा दूसरे के मतलब लौकिक श्रद्धा भी कहते हैं इसको, लोगों के कहने से बदलती रहती है। और दूसरी श्रद्धा होती है शास्त्रीय श्रद्धा। शास्त्रीय श्रद्धा मतलब शास्त्र के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, लोग कुछ भी बोलते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। इस्कॉन में भी जब भक्त लोग आते हैं तो बहुत लोगों को कोमल श्रद्धा होती है। इस्कॉन में देखते अरे ऐसा हो रहा है, अरे ऐसा हो रहा है, यहाँ भी पॉलिटिक्स होती है, अरे यहाँ भी राजनीति चल रही है, यहाँ भी लोग ऐसे करते हैं इस्कॉन ऐसे ही है। तो ये लोग क्यों इनकी श्रद्धा नष्ट हो गई, इसको कहते हैं कोमल श्रद्धा। ये शास्त्र के आधार पे नहीं थी, ये भक्तों को देख रहा है, ये तो ऐसा करता है, अरे ये भक्त ऐसा करता है, अरे ये भक्त ऐसा करता है। तो वो ये नहीं समझ पाते कि इस्कॉन एक हॉस्पिटल की तरह है जहाँ पे हर व्यक्ति अपने इलाज के लिए आया है। तो उल्टी भाई जो हॉस्पिटल में गया है इलाज के लिए तो उल्टी भी करेगा, दस्त भी होंगे, चीखेगा चिल्लाएगा, जब ठीक हो जाएगा तब जाकर के वो उससे कुछ, तब उसको सही प्लेटफॉर्म में मान सकते हैं। तो इस्कॉन में आकर के लोग कभी कभी लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं मैंने देखा है, इस्कॉन में आएंगे और वॉचमैन से पूछेंगे और बताओ क्या चल रहा है मंदिर में। अरे भाई तेरे को इतना समझ नहीं, तेरे को किससे पूछना है, वॉचमैन से तू पूछ रहा है कि मंदिर में क्या चल रहा है। कुछ लोग भक्तों का संग नहीं करेंगे, वो वॉचमैन, और वॉचमैन उनको बताएगा प्रभु जी, वो बताएगा, वॉचमैन बताएगा अरे पता है ये जो भक्त है ना ये ऐसे, अरे वो भक्त ऐसे। ये लोग कौन है, कोमल श्रद्धा, मतलब इनको पता नहीं कि किससे मिलना है, किससे सीखना है, किसको अपना रोल मॉडल बनाना है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभुपाद जी के लीलामृत पढ़ लिया, प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ लिया, भागवत आदि को पढ़ लिया, तब फिर इस्कॉन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है फर्क नहीं पड़ता। वो अंतर कर सकता है कि सोसाइटी चलाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन इटरनल प्रिंसिपल्स ये सब है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसकी अभी श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा हो गई। तो ये मध्यम प्लेटफॉर्म से ही उठ, मतलब कोमल कनिष्ठ प्लेटफॉर्म से उठ के मध्यम प्लेटफॉर्म पे आएगा। कनिष्ठ का एक और लक्षण क्या होता है, कनिष्ठ का लक्षण होता है कि भगवान विग्रह में है, भक्तों में नहीं है। ये कनिष्ठ का लक्षण होता है। इसलिए जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, कभी कभी आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं बोले मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे और भगवान के बीच में हमें कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। सुना आप लोगों ने इस डायलॉग को कौन सी मूवी में, ओ माय गॉड ऐसे बोलते ना, हमें भगवान के कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट आएंगे भगवान के सामने आकर कैसे खड़े हो जाएंगे वैसे इस तरह सीधे भगवान के सामने ऐसे। तो ये इनको भगवान से, भगवान के विग्रह में इनको भगवान दिख रहे हैं, लेकिन भक्तों में इनको भगवान नहीं दिख रहे। ये कौन से अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी है। ये अर्चन बहुत अच्छे से करते हैं, डीटी वर्शिप बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन भक्तों को ऑफेंड करते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान के विग्रह में वो भगवान देख रहे हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में वो भगवान को नहीं देख पा रहे। इसको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी क्यों, कनिष्ठ अधिकारी के ऊपर होते हैं मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी के 4 लक्षण बताए गए। क्या क्या, हम टॉपिक बदल गया है, हम तो यमराज के पास जा रहे थे आज। चलिए इधर शुरू हो गए तो शुरू हो गए। चैतन्य चेतामृत में किस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से लिखा है, शास्त्र जुक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धा जार। शास्त्र जुक्ति नहीं जानता है, मतलब शास्त्रों पर भरोसा है लेकिन शास्त्र के आधार पे दूसरे को डिफीट करना नहीं जानता है, लेकिन श्रद्धा उसकी दृढ़ है। कोई भी कुछ बोलेगा तो, जैसे हमारे भक्त लोग ही होते हैं जो कुछ, कोई कुछ बोलता है तो उसको डिफेंड नहीं कर पाते, लेकिन इनकी श्रद्धा भी ये नहीं होती है। तो ये मध्यम पद। लेकिन भागवतम के अनुसार मध्यम के लक्षण क्या क्या बताएं, शास्त्र जुक्ति शास्त्र जुक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धा जार। चैतन्य चेतामृत में लिखा है शास्त्र जुक्ति नहीं जाने,
शास्त्र जुक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। महाभाग्यवान क्यों बोला है? क्योंकि मध्यम पे आ गया, अभी बहुत जल्दी उत्तम हो जाएगा। इसके प्रीवियस श्लोक में उत्तम अधिकारी बोल रहा है। ये श्लोक है, भागवत का श्लोक है। शास्त्रयुक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चया प्रौढ़ श्रद्धो अधिकारी सा भक्ता उत्तमो मतः। इसके पिछले श्लोक में होता है शास्त्र जुक्ते सोने पूर्ण दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से ताराए संसार। ये उत्तम अधिकारी के लक्षण होता है, उसको यहाँ से कोट किया। फिर मध्यम अधिकारी के लक्षण बताए हैं। मध्यम अधिकारी के और तत्पश्चात कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण है। जहर कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जान, क्रमे क्रमे तेनो भक्त हइबे उत्तम। कोमल श्रद्धा लेकिन धीरे धीरे उत्तम बनेगा, क्रमे क्रमे। इसी का भागवतम में भी दिया गया है। इसका प्रमाण, इन्हीं श्लोकों का प्रमाण भागवत में भी दिया गया है। भागवत के अनुसार मध्यम अधिकारी के 4 लक्षण है। क्या क्या लक्षण है? श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धानुसारी। श्रद्धा के अनुसार डिसाइड होता है कि कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, कौन कनिष्ठ है। मैं आपको वो श्लोक दिखाता हूं कि भागवत का श्लोक बताता हूं जिसमें उत्तम, कनिष्ठ और मध्यम के लक्षण। ये कौन सा श्लोक है? 11 कैंटो में मध्यम का लक्षण बताया गया है। मुझे श्लोक याद है, भूल जा रहा हूँ। कि 4 चीजें होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मध्यम अधिकारी डिवोटी। देखिए 4 लक्षण बताए गए हैं। बोल रहे हैं ये 4 चीजें करता है। क्या क्या? वर्शिप द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड एज द हाईएस्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ लव। भगवान को भक्ति करता है। मेक फ्रेंड्स विद द लॉर्ड्स डिवोटीज, भक्तों के साथ मित्रता करता है। मर्सीफुल टू द इग्नोरेंट, जो अज्ञ है, जो नहीं जानते भगवान की भक्ति के विषय में, उन पे कृपा करके उनको भक्ति के विषय बताता है। मर्सीफुल होता है। एंड अवॉइड दोज हु आर एनवियस बाय नेचर, जो एनवियस लोग हैं उनको अवॉइड करता है। उनको उनके क्या बोलते, फेर में नहीं पड़ता। मैं श्लोक आपको दिखा देता हूँ। 11.2.46। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सुश्च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षः यह करोति स मध्यमः। 4 तरह की चीजें करता है। प्रेम किससे? भगवान से। मैत्री भक्तों से। कृपा इग्नोरेंट पे। और उपेक्षा एनवियस लोगों पे, द्वेषी लोगों पे, जो आर्गुमेंट करने आते हैं उनको। मतलब
भाव नहीं देता, अवॉइड करता है। तो अभी देखिए मध्यम अधिकारी क्या कर रहा है, किसी के ऊपर कृपा कर रहा है, किसी की उपेक्षा कर रहा है, यानी ये मध्यम का लक्षण है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए मध्यम अधिकारी भक्त भक्ति देने के लिए योग्य है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऊपर पक्षपात का आरोप तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, इसलिए मध्यम अधिकारी भक्त प्रचार करता है। थोड़ा ये कम कर दो, हरे कृष्ण। समझ आ रहा है? मध्यम अधिकारी भक्त प्रचार क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर ये लक्षण है, कृपा उपेक्षा। तो भगवान भक्ति क्यों नहीं देते? क्योंकि भगवान अगर भक्ति देंगे तो भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोप लगेगा कि इनको दी, इनको नहीं दी। लेकिन मध्यम अधिकारी भक्त के ऊपर ये आरोप है, तो प्रॉब्लम ही नहीं कि ऑलरेडी वो आरोप लगा हुआ है। अच्छा, उत्तम अधिकारी भक्त, उसके लक्षण क्या है? वो क्या करता है? वो देखता है कि सभी तो भक्त है, मैं किसको प्रचार करूं? बोले संसार में सब भक्त हो गए, केवल मैं छूट गया, तो मैं प्रचार किसको करूं? देखिए, सर्वभूतेषु यः पश्चेत् भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवत उत्तमः। तो उत्तम भागवत कौन है? उत्तम भक्त कौन है? द मोस्ट एडवांस डिवोटी सीज विद इन एवरीथिंग द सोल ऑफ ऑल सोल्स, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड श्री कृष्ण। वो सबके हृदय में कृष्ण का दर्शन कर रहा है, प्रचार क्या करेगा? अरे आपके हृदय में भी कृष्ण है, आपके हृदय में भी कृष्ण है, आपके सबके हृदय में तो कृष्ण है, उसको दर्शन ही कृष्ण का हो रहा है, तो प्रचार क्या करेगा? Consequently, he sees everything in relation to the Supreme Lord and understands that everything that exists is eternally situated within the Lord. तो सब कुछ जो भगवान के संबंध में देखता है, इसलिए वो बेचारा प्रचार नहीं कर पाता है। तो प्रचार कब कर पाएगा? जब वो देखेगा कि हाँ भैया ये तो भगवान से दूर है, भगवान से द्वेष करता है, या भगवान की कुछ जानना चाहता है, अज्ञ है, तब जाके उसको प्रचार कर पाए। इसलिए प्रचार कौन कर सकता है? मध्य अधिकारी की तरफ प्रचार कर सकता है, उत्तम अधिकारी प्रचार नहीं करता। तो इसका अर्थ क्या प्रभुपाद मध्यम अधिकारी है? उत्तम अधिकारी कभी कभी मध्यम अधिकारी स्तर पर उतर करके आते हैं प्रचार करने के लिए। वे हैं उत्तम अधिकारी, लेकिन प्रचार करने के लिए मध्यम अधिकारी स्तर पर उतरते हैं। और कनिष्ठ के लक्षण क्या है? अर्चये अर्चयाम एव हरये पूजाम या श्रद्धया हिधते पूजायाम यः श्रद्धेहते न तद् भक्तेषु च अन्येषु सा भक्ता प्राकृतः स्मृतः। A devotee who faithfully engages in the worship of deity in the temple but does not behave properly towards other devotees or people in general, ये तो कर्मी है, ये तो कर्मी है। इसको क्या बोलते हैं? सा भक्ता प्राकृत स्मृता। वो प्राकृत भक्त, मेटेरियलिस्टिक डिवोटी है, कंसिडर्ड टू बी इन द लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट है। मतलब वो विग्रह की सेवा कर रहा है तो वो अपने आप को बहुत महान समझ, मैं विग्रह की सेवा कर डायरेक्ट भगवान की, वो तो काफी लोग हैं, वो तो कुछ लोग हैं। ये कौन सा भक्त है? प्राकृत स्मृता। इसी तरीके से केवल ये मेरे गुरु जी हैं और मैं और मेरे गुरु बस, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ये भी कौन सा भक्त है? प्राकृत भक्त। बस ये मेरे काउंसलर है, बस मुझे इनसे मतलब है, मैं इस्कॉन में और किसी को नहीं जानता। ये भी कौन सा भक्त है? प्राकृत भक्त है, जो दूसरे के अंदर कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रहा है, बस मैं इस किताब को मानता हूं और कोई किताब को नहीं मानता। ये भी कौन सा भक्त है? प्राकृत स्मृता। पॉइंट समझ रहे हैं? ये तीन तरह के लक्षण बताए गए हैं। देखिए, श्रील मध्वाचार्य को कमेंट्स that one who is in lowest stage of devotion service faithfully worship the deity
the temple, but is not aware that the supreme personality of Godhead is actually all pervading. इसी तरीके से प्रभुपाल ये मतलब प्रभुपाल के डिसाइपलों ने ये लिखा है कमेंट्री. This same mentality can be seen in the Western countries where people commit all types of sinful activities in their homes and in the street, but then piously go to church and pray to God for all mercy, as if भगवान घर पे नहीं है और चर्च में है. ये पढ़ रहे थे आप उपदेशामृत फर्स्ट चैप्टर में. इस तरीके से कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान कुछ दिन में देखते हैं, कुछ दिन में नहीं देखते हैं. थर्सडे को देखते हैं इसलिए नॉनवेज नहीं खाएंगे, फ्राइडे को नहीं देखते इसलिए खा लेंगे, कार्तिक में देखते हैं इसलिए नहीं खाएंगे, छाड़खाई में नहीं देखते इसलिए खा लेंगे. इस प्रकार के भक्त को क्या बोलते हैं? प्राकृत स्मृता. तो हम कहां से यहां पहुंच गए? तो माधुर्य कादंबरी में इस तरह बताया गया है. यहां से शुरुआत होती है कि भक्ति कौन देता है? मध्यम अधिकारी भक्ति देता है. भक्ति भगवान के भक्तों के हृदय से जाते, मतलब भक्त बांटते हैं भक्ति को. तो उससे इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान पे, भक्तों पे श्रद्धा होनी चाहिए. श्रद्धा, जब श्रद्धा होगी तो साधु संग करेंगे, साधु संग करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगी. अनर्थ कितने प्रकार के होते हैं ये सब कुछ बताया गया है डिटेल में, कौन कौन से अनर्थ हैं. और अनर्थ निवृत्ति जब होती है तब उसके पश्चात निष्ठा आती है, निष्ठा के पश्चात रुचि आती है, रुचि के पश्चात आसक्ति, तत्पश्चात भाव, तत्पश्चात प्रेम. तो ये पूरा जो स्टेज है इस ग्रंथ में कवर किया गया है. इंटरेस्टिंग ग्रंथ है. हाँ, भक्ति जो भक्ति युक्त अनर्थ, अलग अलग प्रकार के अनर्थ. देखिए जैसे ये भक्ति के अलग अलग स्टेजेस हैं. ये सब आप पढ़े, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में. जैसे आप खुद ही देखेंगे, आप खुद रिलेट करेंगे. देखिए दो एग्जांपल आपको दे रहा हूं. उत्साहमयी भक्ति. उत्साहमयी भक्ति मतलब इमीडिएटली इस्कॉन में आना शुरू किया नहीं, कंठी डाल ली, तिलक लगा लिया, तो तुम्हारा दोस्त आया था. इसको कहते हैं उत्साहमयी स्तर की भक्ति. उत्साहमयी मतलब शुरुआत में भक्ति में तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के बस भक्ति करूंगा और कुछ नहीं है जीवन में, कोई माता पिता नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मित्र बांधव नहीं है, कृष्ण ही सब कुछ है. 4 दिन के बाद में हम ऋत्विक नहीं है, शास्त्र हमारे लिए, उनके लिए नहीं. ये सब हमारे लिए, हमको समझना है. उत्साह में इस तरह की भक्ति ऐसी होती है कि जब भक्ति करेगा, शुरू में जब भक्ति में आता है आदमी को लगता है कि बस वाह, मतलब ऐसे आसमान में रहेगा, जान दे देंगे. वो वीडियो है जान दे देंगे. मैं जनरली ऐसे बीच बीच में भेजता रहता हूँ, आप लोगों को भी मिलता होगा मेरे ब्रॉडकास्ट मैसेजेस है ना. तो उसमें मैंने लिखा, एक भक्त को मैंने पूछा तो आर यू रेडी है ना, तो भक्तों ने, कुछ ईमानदार भक्तों ने आंसर लिया, इनने ईमानदार लिखा प्रभु जी ट्राइंग. ईमानदार लोगों ने लिखा भैया प्रयास करे, इतना सरल है नहीं. कुछ लोगों ने यस प्रभु जी दे देंगे जान. गति कृष्ण लिखा यस प्रभु जी जान दे देंगे. जान दे सकते लेकिन प्यार लहसुन नहीं छोड़ सकते. तो मैंने इमीडिएट को आंसर दिया, मैंने डो नॉट बी हिपोक्राइट, चीटिंग बाजी नहीं चलेगी. इमीडिएटली मैंने इसको आंसर रिप्लाई दिया. मैं चेक करता रहता हूँ ना आदमी क्या चल रहा है. मेम देख करके लिख रहे हैं कि जान दे देंगे, जान दे सकते हैं लेकिन प्यार लहसुन पे एडजस्टमेंट नहीं कर सकते. इसका अर्थ क्या है? उत्साहमयी. फिर उसके बाद इसका उदाहरण भी दिया गया है उत्साहमयी इस तरह का कि जैसे जो ब्राह्मण चाइल्ड होता है, having just begun to study of the scriptures, बटुक, ब्राह्मण बटुक, सुनो तुम क्या लिखा है. Thinks he has immediately become the learned scholar, worthy of everyone's praise. जब नए नए व्यक्ति को 2-4 शास्त्र पता चल जाता है, 2-4 श्लोक याद कर लेता है, ऐसे घूमता है. जब मैं पहली बार अपने काउंसलर से मिला था चैतन्य चरण प्रभु से, उस समय में कोई इस्कॉन में आते थे, 6 महीना हो गया था, और जब शुरू नहीं किया था मैंने, तो हम तो हिंदी भाषी क्षेत्र से थे, तो रामचरितमानस भी पढ़ते थे, तो हमने याद किया था रामचरितमानस में, नहीं रामचरितमानस तो पढ़ रहे थे, साथ साथ हमने भगवत गीता ले चुके थे. तो भगवत गीता का 12वां अध्याय
कि 12 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक तो मैंने कंठस्थ किया था। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःखा सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पितो मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रिया। इस प्रकार से श्लोकों को मैंने याद किया था। जब आप श्लोक जो 2-4 श्लोक याद करें तो क्या होता है, आपको लगता है कि कहां जाके उल्टी करूं। ये अच्छा है एक सेंस में, लेकिन देखना चाहिए कहां करना है और कहां नहीं करना है। तो मैं मन में मतलब घमंड, ऑफ कोर्स प्राइड था, मैंने श्लोक याद किया है। और मैं जिन डिवोटी से मिलता था उस दिन वो डिवोटी थे नहीं। तो हमारे उज्जैन मंदिर में, आप लोग कोई नहीं गए ना उज्जैन, कभी लेके चलेंगे आपको। उज्जैन मंदिर में बहुत बड़ा बरांडा से घूमने के लिए, तो मैं परिक्रमा करके आ रहा था और एक प्रभु जी बैठे हुए थे जो आगे चल के मेरे काउंसलर हुए, और वो कुछ बच्चों को बिठा करके गाइडेंस दे रहे थे। अब मैं तो श्लोक याद किया, अब कहाँ कहीं तो उल्टी करना ही पड़ेगा, कहाँ उल्टी करें। तो वो प्रभु जी दिख गए, तो मैं गया, हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे आज भी ध्यान है कि कितना मतलब मैं पॉलिटिकल था, कितना मेरे को, इसलिए कहते हैं मतलब गुरु कैसे शोधन कर देते हैं, कैसे हमारे हृदय के सो कॉल्ड अहंकार को निकाल के फेंक देते हैं। मतलब मैंने सीखा मतलब बहुत कुछ। मुझे आज ही वो याद आता है, मुझे अपनी दयनीय स्थिति पे दया आती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसे जाके मैंने बोला, प्रभु जी आपसे कुछ प्रश्न करने थे। जैसे नहीं, नए लोग आते हैं, आप कभी देखिए जब नए लोग आते तो कैसे, प्रभु जी आपसे कुछ प्रश्न करने थे। बोले बताइए, मेरे से बोले कुछ 2-3 बच्चे। तो प्रभु जी एक्चुअली हमने गीता में पढ़ा है, तो क्या पढ़ा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकार, पूरे 8 श्लोक कोट कर दिए मैंने। तो प्रभु जी कहते प्रश्न क्या है। तो हमने कहा प्रभु जी एक्चुअली इन गुणों को हम कैसे अर्जित कर सकते हैं। कोई भाव नहीं गुण अर्जित करने का, केवल एक भाव है, श्लोक जो याद किए हैं वो सुनाना है। लेकिन अब कुछ तो प्रश्न तो अब ऑलरेडी जलील तो हो गए। प्रश्न क्या है प्रभु जी, मुझे प्रश्न क्या है, तो आपका प्रश्न क्या है, इन गुणों कैसे अर्जित करते। सबसे पहले उन्होंने प्रश्न, आप माला करते हैं। मैंने कहा नहीं। उठे प्रभु जी स्टॉल पे लेके गए, माला करी दो। और ये लेके पैसा वो दिए, पैसा भी मैंने दिया। बोले ऐसे माला करते हैं, माला करो तो ये गुणों को अर्जित कर पाओगे। तो पहली बार में डिफीट हो गया। आप पढ़िए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की बायोग्राफी, भक्ति विकास वैभव, भक्ति सिद्धांत वैभव, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने लिखा है। उसमें आप पहला चैप्टर पढ़िए, उसमें लिखा है कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे हैं, अपना रियलाइजेशन व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जिन जिन चीजों के लिए गर्वान्वित था, जैसे मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे हैं कि मैं जिन चीजों को भी गर्व करता था कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं बहुत रिनंसिएट हूँ, त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ, है ना, और जैसे एस्ट्रोलॉजी के वो मतलब विद्वान थे, है ना, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी के विद्वान थे। उन्होंने सूर्य सिद्धांत को संस्कृत से बंगाली में ट्रांसलेट किया। सूर्य सिद्धांत ये भास्कराचार्य का ट्रीटीज है, और कमेंट्री दी है वो भी, मतलब, और वो भी 11 साल की उम्र में उन्होंने ट्रांसलेट किया ग्रंथ को। इमेजिन कर सकते 11 साल की उम्र में जो व्यक्ति क्या ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानता है, वो सूर्य सिद्धांत को ट्रांसलेट कर रहा है। 11 साल की उम्र को ट्रिग्नोमेट्री जानता है? ट्रिग्नोमेट्री 9वीं क्लास में आकर के साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ता है आदमी, वो भी समझ नहीं आता पहली बार में तो। और 11 साल की उम्र में वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लिटरेचर को ट्रांसलेट की, तभी तुमको सिद्धांत सरस्वती की उपाधि मिली है। तो ऐसे तो बोल रहे कि जिन जिन चीजों के लिए मुझे गर्व था, भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, जिन जिन चीजों को मैं गर्वान्वित होता था, गर्व का अनुभव करता था, मेरे गुरु ने उन चीजों को रिजेक्ट कर दिया, मतलब उसको थूक दिया प्रैक्टिकली। मतलब उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा कि मतलब ही हैज डिसरिगार्डेड ऑल दिस थिंग्स। जब उनने इन सब चीजों, जिन चीजों को मैं इतना बड़ा मानता था, उसको उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया, तब मुझे क्या अनुभव हुआ, तब मुझे यह अनुभव हुआ कि इसका अर्थ है कि मेरे गुरु के पास इस सबसे भी बहुमूल्य कुछ वस्तु है।
जिन चीजों को मैं बहुत ऊंचा मानता हूं, कोई व्यक्ति मान लीजिए धन को बहुत ऊंचा मानता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति यूजलेस है। इसका अर्थ क्या है? उसके पास धन से बढ़कर कुछ है। कोई चाहता है, कोई नया नया व्यक्ति आता है, हम देखते हैं इस्कॉन में, हम देखते हैं जब नया नया सम्मान मिलता है आदमी को, तो बहुत मतलब गर्वान्वित अनुभव करते हो, छाती फूल जाती है। मैं एक भक्त से मुझे परिचय हुआ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जस्ट एक इंसिडेंस बताऊं। वो भक्त इस्कॉन में आने से पहले क्या करता था? सब्जी बेचता था। इस्कॉन में आ गया किसी कारण से, किसी तरीके से भगवान की कृपा से इस्कॉन में आकर के भक्त बन गया। भक्त बन गया तो शुरुआती, ऑफ कोर्स समय रहते हुए तो व्यक्ति शोधित हो जाएगा, लेकिन शुरुआती दिनों में बहुत मतलब प्राइड का अनुभव करता था। क्यों? क्योंकि कभी सम्मान देखा नहीं था जीवन में, अचानक से इतना सम्मान मिलने लग गया, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, माला पहना रहे, जहां जा रहे हैं। तो वो व्यक्ति को, क्योंकि वो व्यक्ति पहले कभी जीवन में केवल तिरस्कार देखा था, जब अचानक से देखा सम्मान क्या होता है, तो शुरुआती तो व्यक्ति के मतलब पांव फिसलता ही है। इसी प्रकार से किसी ने धन नहीं देखा, लेकिन अचानक से इस्कॉन में आएगा तो धन देखेगा, तो फिर उसकी लोभ बढ़ेगा, होता है। फिर ग्रेजुअली शोधन होता है, लेकिन इनिशियल डेज में तो ये सब अनर्थ प्रकट होते ही ना। क्यों प्रकट हो रहे हैं? क्योंकि जो चीज कभी जीवन में, जिस चीज को बहुत ऊंचा माना था, वो अचानक से मिल गया। लेकिन कुछ समय के बाद में देखेगा, अरे ये तो जिस चीज को इतना ऊंचा समझे कुछ भी नहीं, इसके ऊपर की वस्तु भी है। तो भक्तिवेदांत ठाकुर उस प्रकार से लिख रहे हैं कि मैं जिन चीजों को बहुत ऊंचा मानता था, बहुत बड़ा मानता था, मेरे गुरु ने उसको एज इफ यूजलेस मान के छोड़ दिया। तब मुझे पता चला कि मेरे गुरु के हृदय में इससे बड़ा कुछ ट्रेजर है। तो इसलिए तो उत्साहमयी स्तर का लक्षण यहाँ जिसे बताया गया है। कोई नया नया कोई ब्राह्मण होता है, नया नया स्कॉलर बना होता है, उसको लगता है कि मैं सब कुछ जान गया हूं, और अदबर हर जगह बैठ के वो ज्ञान, पता है मुझे ऐसा नहीं, ऐसा होता, आप नहीं जानते ऐसा। इसको कहते हैं अदबर घगरी छलकत जाए, हिंदी में कहावत है। जो घगरी, जो मटका जो आधा भरा होता है वो ज्यादा छलकता है, और जो पूरा भरा होता है वो छलकता नहीं है। अब देखिए, कभी पूरे मटके को आप कैरी करके लेके जाइए भरा हुआ को, और आधे मटके को कैरी कर, जो आधा मटका है उसमें ज्यादा छलकेगा वो। तो इसको कहते हैं उत्साहमय स्तर। नया नया भक्ति में आता है तो उसको लगता है कि मैंने सारी इंद्रियों पे भी विजय प्राप्त कर ली है, काम क्रोध लोभ को तो मैं सिर्फ फेंक के आ गया हूं। शुरू में दिनों में ऐसे ही लगता है। कभी कोई सीनियर डिवोटी को देखेगा कि सीनियर डिवोटी मंगल आरती में लेट आए, मुझे को इतना ही नहीं पता कि मंगल आरती में 10 मिनट पहले आना चाहिए। वो मन ही मन क्या करेगा? वो मन ही मन क्या करेगा? व्यक्ति मतलब अजम्पशन लेगा कि इतने साल हो गए इनको इतना नहीं पता है। कहते 20 साल के भक्त है, 20 साल के भक्त है, लेकिन ये एकादशी में 4 बार खा रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि एकादशी निर्जला करनी चाहिए। मतलब मन ही मन व्यक्ति इस तरह अनुमान करता है। अरे माला पकड़ के सो जाते हैं, कैसे भक्त है ये? अरे भाई, वो भक्त 30 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में रह गया, तुम 3 साल रह के दिखा दो। वो सो जा रहा है, जाग जा रहा है, लेट आ रहा है, वो सब छोड़ दो। वो 30 साल अपनी काम वास्तव में विजय प्राप्त करके मंदिर में रह गया, ये सरल बात है? उत्साहमय स्तर में ऐसा होता है। उत्साहमय स्तर में उसको क्या लगता है कि मैं बहुत महान भक्त हो गया हूं, मतलब है। लेकिन तुरंत फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, घन तरल। घन तरल मतलब क्या होता है? कभी कभी भक्ति घनीभूत हो जाती है, बहुत भक्ति करेंगे, एकादशी के दिन 64 माला कर देंगे, दूसरे दिन पड़े रहेंगे बेहोश, रात तक माला शुरू नहीं हुई होगी। कभी कभी देखा किसी किसी दिन बहुत सेवा कर लेंगे, और उससे लगेगा कि हमसे बड़ा सेवक कोई नहीं, और दूसरे फिर 3-4 दिन के लिए रिलैक्स, फिर खत्म। इसे कौन सी अवस्था कहते हैं? घन तरल। होता है, हमारे साथ होता है ये सब अनिश्चित भक्ति है। मतलब अभी निष्ठा प्राप्त नहीं करी है, तो ये सब लक्षण दिखते हैं। जब निष्ठा, ये सब लक्षण क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अभी अनर्थ है। जब अनर्थों का
सफाया हो जाता है। नष्ट प्रायश बद्रिशु भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जब तक अनैष्टिकी भक्ति है, अनैष्टिकी भक्ति के लक्षण है, अनस्टेडी डिवोशनल सर्विस कहते हैं इसको। उत्साहमयी, घन तरल, व्यूढ़ विकल्प। क्या करना चाहिए? गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए कि ब्रह्मचर्य रह जाना चाहिए? ये चलता, टग ऑफ वॉर चलती रहती है, क्या करें? Shall I spend my life happily in family life, making my wife and children Krishna conscious and worshipping the Lord, or should I give up them all and go to Vrindavan, perfect myself, engaging full time in hearing and chanting with no distraction? क्या करना चाहिए? थोड़ा इंद्रियों को भोग लेना चाहिए कि सब कुछ त्याग? क्या करे? Shall I wait until the last stage after enjoying all sorts of pleasure? भाई सारे संसार के भोग सुख भोग ले, उसके बाद भक्ति कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या सुख बोले? संसार के सुख तो कितने जन्मों में भोगे हैं, इस जन्म में भक्ति कर लेते हैं। ये जो मन में क्या चलता रहता है, चलता है टग ऑफ वॉर चलता है। फिक्स हो गया है कि यहीं पे रहना है, वृंदावन नहीं जाना है, ये फिक्स हो गया है। आप क्या सोचे? तुमको क्या लग रहा है फिक्स हो गया है? बिल्कुल फिक्स नहीं हुआ है। अभी अभी लग रहा है कि फैमिली जाने अच्छा है। अभी फैमिली में जाने से पहले कम से कम 10 इंसिडेंट्स ऐसे देखोगे जाके तुम्हारा पूरा उत्साह हट जाएगा। देखो अभी ये फर्स्ट सेकंड में ये उत्साह भाई स्तर पे चल रहा है। अभी ये तो, अरे तो मैं देख चुका हूँ, अरे तो मुझे पता ही चल गया है, अरे तो मेरा फिक्स ही हो गया है। शांति रखो, शास्त्र पढ़ो। इस प्रकार से व्यक्ति का व्यूढ़ विकल्प चलता है। ठीक है, मुझे पता है कि इंद्रिय नियंत्रित करना है, लेकिन कल से करेंगे तो कैसा रहेगा? समझ रहे हैं? इस प्रकार से इसमें तो व्यूढ़ विकल्प, ये भी किसका लक्षण है? अनिश्चित भजन क्रिया, अनस्टेडी डिवोशनल सर्विस। नहीं नहीं नहीं, घन तरल मतलब उसकी प्रैक्टिस लैक हो जाती है, कभी कभी प्रैक्टिस इंटेंस हो जाती है। कभी वृंदावन मायापुर गया तो भारी प्रैक्टिस कर लेगा, जब कर लेगा, 64 माला कर लेगा। क्या हो गया? निर्जला एकादशी के दिन 192 माला कर लेगा, लेकिन बाकी दिन 16 माला करना भी डिफिकल्ट होगा। वृंदावन में जाएगा तो बहुत सेवा कर लेगा, वापस आएगा तो फिर माला ही नहीं उठेगी। समझ रहे? घन तरल का अर्थ यहाँ पे समझ रहे हैं? उसकी भक्ति, हाँ ये घन तरल, इसकी भक्ति घनीभूत होती है, भक्ति तरल हो जाती है। फिर भक्ति घनीभूत होती है, कोई सीनियर डिवोटी आ गया, किसी ने इंस्पायर कर दिया, थोड़ा सा हरि बोल कर दिया, पीठ थपथपा दी, पूरा उत्साह में आ जाएंगे, अगले दिन से सुबह जल्दी उठने लग जाएंगे। फिर 4-5 दिन के बाद में फिर वहीं पे वही धीरे से हो जाएंगे। ये मतलब भक्ति की प्रैक्टिस घनीभूत हो रही है, तरल हो रही है। कोई अच्छा लेक्चर सुन लिया तो बिल्कुल इमीडिएटली हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, और फिर 2 दिन के बाद में फिर वापस से सारी एनर्जी डिफ्यूज करके हरे कृष्णा। इसे कहते हैं घन तरल। और व्यूढ़ विकल्प में मन के अंदर विकल्प चलते रहते हैं। क्या करना चाहिए? एकादशी आज है, निर्जला करूं? हाँ निर्जला करूंगा। साबुदाने के पकोड़े बने हैं, नहीं निर्जला करूंगा। लेकिन साबुदाने के पकोड़े बने, साथ में गुड़ पानी, निर्जला कर लेते हैं। हर दिन तो राइस दाल मिलता है, लेकिन एकादशी साबुदाने की खिचड़ी है तो 15 दिन में एक बार मिलती है। ये जो व्यूढ़ विकल्प समझ रहे हैं, फास्टिंग को लेकर व्यूढ़ विकल्प चलता है कि आज क्या करूं, निर्जला कर लूं कि सजला कर लूं कि सफला कर लूं कि निष्फला कर लूं, क्या कर लूं? ये हो रहा है व्यूढ़ विकल्प। अरे खाना देखो नहीं देखो, मन में चलता है ना। पहले आपने प्रण बनाया कि आज तो मैं निर्जला ही करूंगा, लेकिन जैसे देखा सब लोग प्रसाद बोल के हरि बोल प्रभु क्या प्रसाद बनाया आज, हरि बोल, तो इसका हरि बोल भी इसके दिमाग में चल रहा है। समझ रहे ना? मतलब केवल फैमिली लाइफ या गृहस्थ जीवन में रहोगे, ब्रह्मचारी बनो, उतना ही नहीं,
हर स्टेज पे व्यूढ़ विकल्प चलता है, दृढ़ डिटर्मिनेशन नहीं आता है। आज प्रण की क्या कि मैं आज 2 माला या 4 माला एक्स्ट्रा करूंगा, लेकिन 16 माला करने के बाद आदमी धराशायी हो जाता है, करूं क्या, कैसे करूं, कर लेते, कल कर लेंगे, चलो ठीक है एक्स्ट्रा वाला कल कर लेंगे। ये सब क्या हो रहा है, व्यूढ़ विकल्प हो रहा है, मतलब माइंड में उसके टग ऑफ वॉर चल रहा है। मंदिर जाना तो अच्छा लगता है, सही बात भी है, लेकिन मंदिर में रात को सोना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, बेस में थोड़ा कंफर्टेबल होता है। सुबह मंगल आरती यहाँ से डायरेक्ट चले जाएंगे, स्कूटी पे चले जाएंगे मंदिर मंगल आरती, फिर 3 बजे फिर उठेगा, तो फिर मंगल आरती ठीक है, लेकिन थोड़ा रेस्ट कर लेते, थोड़ा आधा घंटा, बेस में सेवा है, कॉलिंग करनी है, प्रोग्राम है, तैयारी करनी है, एन नंबर, ये सब क्या हो रहा है, व्यूढ़ विकल्प, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं हो रहा। मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि चल रहा है, सबके दिमाग में चल रहा है, ये हम सब फेस कर रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि अभी हम निश्चित भजन क्रिया के अंतर्गत नहीं आए, निष्ठा अभी प्राप्त नहीं हुई है। तो एक व्यक्ति के अंदर तो मतलब ऐसा होता है ना कि सब सभी स्तर पे थोड़ा 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 होता है ना। हाँ तो प्रभु, लेकिन जब निष्ठा के स्तर पे आ जाता है ना व्यक्ति, तो उसकी भक्ति निश्चित हो जाती है, मुझे ये उसका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो जाता है, समझ रहे हैं, इसका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो जाता है। हैं? अरे तो फिर निश्चित रहो ना कि ठीक है आज मैं एकादशी 4 बार खा के करूंगा, मतलब मन में दुविधा नहीं रहनी चाहिए ना। ठीक है, मैं अगर मेरी अगर ऐसा ये है तो मैं ये वाला भजन नहीं कर सकता। बेसिकली व्यूढ़ विकल्प मेनली आश्रम को चूज करने के लिए होता है, लेकिन अदर एग्जाम्पल भी लागू होते हैं, मैं ये बता रहा हूं। भाई अगर कोई व्यक्ति, ठीक है मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा, मान लिया, लेकिन फिर देखा जाए गृहस्थ आश्रम में तो इतना सरल नहीं जितना लग रहा है, ब्रह्मचर्य रह जाता हूँ, नहीं फिर ब्रह्मचर्य लोग तो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते, 50 साल में हो जाके शादी कर लेते हैं, क्या करूं। ये व्यूढ़ विकल्प के अंतर्गत आता है। तो व्यूढ़ विकल्प में बहुत सारी चीजें आती है, अलग अलग स्तर पे आती है, बेसिकली आश्रम चूजिंग से आती है, लेकिन अच्छा ज्वाइन तो करना ही है, मानता हूं ज्वाइन करना है, ये भी व्यूढ़ विकल्प में, अभी अभी कर लूं, ये कुछ साल रुक जाऊं, है देखिए लिखा है, शुडंट आई वेट अंटिल द डेथ ऑफ माय ओल्ड पेरेंट्स बिफोर रिनाउंसिंग, माता पिता है उनकी थोड़ी सेवा कर लेता हूँ, उनको कौन देखेगा, बाद में देख लूंगा। तो ये सब भागवत के श्लोक है ये सब। Alas, my parents are old and my wife is with a mere infant in her arms and other young children. Without me, they'll have no protection and will suffer unbearably. How will they be live without me? विष्णु चौड़ा को शास्त्र से कोट करके ऐसा आदमी सोचता है, लेकिन साथ में ये भी सोचता है, those attachments that are very difficult to give up, beautiful wife, obedient sons, devoted friends, and vast empire, everything the heart desires. Maharaj Bharat gave them up even in his youth, just as stool due to his attraction for the Lord. उत्तम श्लोक लाल से, तो वो श्लोक भी मन में आता है और वो श्लोक भी मन में आता है। भाई ये श्लोक जब पढ़ा था तो सो दुस्त्यान जरा सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृहा जहा युवाइव मलवद, उत्तम श्लोक लाल से, उत्तम श्लोक की लालसा इतनी थी कि सब मलवद त्याग दिया। लेकिन अभी छोड़ना ठीक होगा, थोड़ा दिन देख लेते हैं ये सब। लेकिन ये सब अगर ये भक्ति की अनिश्चितता के कारण आ रहा है, तो इन सब का समाधान कैसे मिल जाएगा, जब भक्ति में निष्ठा आ जाएगी, अपने आप समाधान मिलता चला जाएगा। तो इसका आंसर खोजने से आंसर नहीं मिलेगा, भक्ति की जब निष्ठता बढ़ेगी, स्टेडीनेस बढ़ेगी, तो अपने आप ये सब आंसर रिवील हो जाएगी, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, समझ पा रही है, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं ये करूंगा कि ये करूंगा, पता चला क्लियर हो जाएगा। तो इसको कौन सी भक्ति कहते हैं, व्यूढ़ विकल्प। एक होता है विषय संगर,
विषय संगर क्या होता है? Understanding that material enjoyment is forcibly carrying him away and impairing his steadiness in serving Krishna, the devotee resolved to renounce his addictions and take shelter of holy name. But many times his attempts at renunciation often end in enjoying what he is trying to renounce. इसको कहते हैं विषय संग। मतलब मैं भक्ति में प्रगति क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं बहुत मोबाइल चलाता हूं। तो आज से मोबाइल बंद, आज से मैं कीपैड वाला मोबाइल ले लूंगा। तो नॉर्मल मोबाइल बंद करके, वो एंड्रॉइड बंद करके कीपैड लेता है और कुछ दिन कीपैड से फ्रस्ट्रेट होकर फिर आईफोन पे आ जाता है। इसको कहते हैं विषय संग। मानते? मतलब जिस चीज को अवॉइड करना चाहता है उसमें ज्यादा लिप्त हो जाता है। मैं खाने पे नियंत्रण रखूंगा, 4 दिन नियंत्रण रखा, 5 दिन कहता अरे तू इतने दिन से नियंत्रण रख रहा है, ले आओ जो है। इसे कहते हैं विषय संग। बहुत दिन अपने लस्ट के ऊपर कंट्रोल रखते 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 फिर बोलता है कि छोड़ो सारा कंट्रोल, बस बहुत हो गया अब। आदमी कितने दिन दबाएगा? तो विषय संगर कहते हैं इसको। जिस है ना, ये जानता है कि मेटेरियल एंजॉयमेंट मुझे कृष्ण से दूर लेके जा रहे हैं, भक्ति से दूर लेके जा रहे हैं, तो कंट्रोल की कोशिश भी करता है, लेकिन कोशिश करने के बाद में एट टाइम्स अटेम्प्ट फेल, उसका सारा रेनुंसिएशन साइड हो जाता है और जो वो छोड़ना चाह रहा था उसी को एंजॉय करता है और ज्यादा करता है। विषय संग। Knowing that sense gratification leads to misery, though he tries to give up his material desires, still he is unable. चाहता है छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पाता है। इसको कहते हैं this ongoing battle with his previously acquired desires for sense pleasure, in which he sometimes meets with victory and sometimes with defeat, is called विषय संघर्ष, और struggle with sense pleasure। विषय के साथ संघर्ष चलता है, जो कहते हैं विषय संघर्ष। विषय के साथ संघर्ष चलता है, मतलब कभी कभी जीतता है और कभी कभी हार जाता है। इसको कहते हैं होता है अनिश्चित भजन क्रिया के प्रकार हो गए। पहला उत्साहमयी, घन तरल, व्यूढ़ विकल्प, विषय संग। और उसके बाद ये वाला होता है नियम अक्षम, जो आप बोलते हैं नियम अक्षम। नियम अक्षम मतलब आज से मैं इतनी माला करूंगा, इतनी बार भगवान को प्रणाम करूंगा, इस प्रकार से भक्तों की सेवा करूंगा, कृष्ण छोड़ के और किसी विषय पे चर्चा नहीं करूंगा, भौतिकवादी व्यक्ति को संग नहीं करूंगा, रील्स कम देखूंगा, यूट्यूब कम चलाऊंगा, जल्दी उठ जाऊंगा, दिन में कम सोऊंगा। दो ही मेक सच रेजोल्यूशंस एवरी डे, is not able to execute them। कुछ कर पाता है, कुछ छूट जाता है। मैं एक थोड़ा कर पाता और मैक्सिमम छूट जाता है। इसको कहते हैं नियम अक्षम, इनएबिलिटी टू फॉलो रूल्स। क्लियर कर दिया है। विषय संघर्ष क्या है? इनएबिलिटी टू गिव अप मेटल एंजॉयमेंट। नियम अक्षम क्या है? इनएबिलिटी टू इंप्रूव हिज डिवोशनल सर्विस। चाहता है इंप्रूव करना, पता है मुझे करना है, मुझे सुबह जब में नहीं सोना है, मुझे पता है, नियम बनाता हूं कि रात को टाइम पे सो जाऊंगा, सुबह उठ करके मैं अच्छे से जप करूंगा, लेकिन जितनी बार नियम बनाते हैं उतनी बार फेल हो जाते हैं। आज से मैं कम 1 घंटा भागवत नियमित पढ़ूंगा, लेकिन नियम बनाते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं नहीं कर पाते हैं। जो कहते हैं नियम अक्षम होता है। सबको पता क्या क्या होता है। अनिश्चित भजन क्रिया सबके साथ होता है। कौन कौन सी हो गई अनिश्चित भजन क्रिया? उत्साहमयी, घन तरल, व्यूढ़ विकल्प, विषय संघर्ष, नियम अक्षम। और तरंग रंगिणी। तरंग रंगिणी मतलब होता है कि भक्ति से जनित अनर्थ। जैसे इट इज वेल नोन दैट वेरी नेचर ऑफ भक्ति इज टू बी अट्रैक्टिव, सो ऑल टाइप ऑफ पीपल बिकम अट्रैक्टेड टू डिवोटी, द अबोर्ड ऑफ भक्ति। भाई जिस भक्त के हृदय में भक्ति है, थोड़ी भी भक्ति है, सब उसके प्रति आकर्षित होंगे। तो जब भक्ति जिसके
पास है वो आकर्षित करेगा दूसरों को। अब वो दूसरों को आकर्षित करके उसके मजे लूट रहा है। अच्छा श्लोक जानता है और बड़ा बड़े श्लोक बता बता करके लोगों को आकर्षित कर रहा है। लोग वाह क्या प्रभु जी क्या श्लोक कोट के मजा आ गया, और प्रभु जी मनी मन वेल तो ये भक्ति से मिलने वाला लाभ पूजा प्रतिष्ठा है, इसको भोगना ये भी तरंग नहीं, ये अनिष्ट भजन क्रिया का फल है। प्रभु जी क्या स्कॉलर हैं आप, क्या लिखते हैं, आपके पोस्ट तो मतलब धमाकेदार धमाका मचा दिया, और ऋतिकों के घरों में तो तूफान आ गया और मायावादी तो भाग गए कि आप प्रभु जी मान गए आपको। प्रभु जी मनी मन सोचेंगे वेल हाँ मतलब बात तो सही है, क्या कर सकते, गुण तो है मेरे अंदर। प्रभु जब से आपने भक्ति करना शुरू किया आपका ब्रह्म तेज निकल रहा है, आप तो इतने मतलब ग्लो कर रहे हैं, शाइन मार रहे हैं, मतलब वाह प्रभु जी। वेल सीरियस भक्ति करने से ऐसा होता है ना। तो भक्ति से मिलने वाले मटेरियल गेन को भोगना, इसको कहते हैं तन्मयी। इसका मतलब ये कि इसको भक्ति से रस नहीं मिल रहा है, भक्ति करने से जो पीठ थपथपाई जा रही है, हरि बोल हरि बोल, ये जो हरि बोल से रस मिल रहा है, भक्ति से रस नहीं मिल रहा है। भगवान के नाम रूप गुण लीला से रस नहीं ले रहा है, वो रस किससे ले रहा है, हरि बोल से रस ले रहा है। प्रभु आप तो एक्स्ट्रा राउंड्स करते हैं, 16 माला तो आपके लिए मतलब कुछ नहीं है, आप तो 64 माला 108 माला आप तो नियमित ऐसे ही करते हैं। जब नए व्यक्ति निर्जला जिस दिन करता है, वेल आपको पता नहीं आज मेरा निर्जला है ना, आज मेरा निर्जला है ना, वैसे मैं निर्जला करता हूं ना। एक दिन एक भक्त आया मेरे पास दिल्ली से, द्वारका से, एक गृहस्थ कोई एजेड भक्त थे, तो बोले प्रभु जी मेरे को फोन लगाए, कहीं से मेरा नंबर लिए, बोले प्रभु जी हम द्वारका मंदिर से आए हैं, एकादशी के दिन थे। मैंने कहा बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी, प्रसाद चाहिए? बोले नहीं नहीं प्रसाद नहीं चाहिए, एक्चुअली अगर थोड़ा भगवान का चरणामृत मिल जाता तो, मेरा निर्जला है ना, तो मैं कल एक्चुअली इसको फास्ट ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा मुझे चरणामृत चाहिए था, तो मैं थोड़ा चरणामृत पैक करना चाह रहा था। आप किसी को बोल देंगे कि मेरा निर्जला है ना, तो मुझे चरणामृत थोड़ा पैक करना है, आप थोड़ा किसी को बता दीजिए वहां पे ताकि मुझे वो दे दें, क्योंकि मेरा निर्जला है ना। कम से कम वो 4 बार मुझे बता दिए कि मेरा निर्जला है। मतलब ये उनकी गलती नहीं है, देखिए हम दिखा रहे, इंटेंशनली नहीं दिखा रहे हो, लेकिन तरन रंगिनी इसी को कहते हैं कि अनिश्चित भजन क्रिया में व्यक्ति, निश्चित भजन क्रिया व्यक्ति अपने भजन को छुपाना चाहता है, अनिश्चित भजन क्रिया अपने भजन को दिखाना चाहता है। क्यों? क्योंकि भजन से सुख नहीं मिल रहा है। सुख कहां से मिल रहा है? भजन से जो दिखा करके दूसरों को जो फल मिल रहा है वो, क्योंकि उसकी अभी निष्ठा जागृत नहीं हुई है। निष्ठा जागृत क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अभी हृदय के अनर्थ हैं। जब हृदय के अनर्थों का धुलाई हो जाएगा तो भक्ति भक्ति नैष्ठिक, भक्ति नैष्ठिक की भक्ति हो जाएगी। नैष्ठिक की भक्ति हो जाएगी तब उसको भक्ति से आनंद मिलेगा, भक्ति के फलों से आनंद नहीं मिलेगा, यह भक्ति के बाई प्रोडक्ट से आनंद नहीं मिलेगा। ये सब भक्ति के बाई प्रोडक्ट है, मूल प्रोडक्ट भक्ति के बाई प्रोडक्ट से सुख भोगना, ये सब क्या है? अनिश्चित भजन क्रिया का फल है। तरन रंगिनी कहते हैं इसको। These are all weeds around the creeper of bhakti. भक्ति के आसपास लगे हुए खरपतवार है। Performing activities of seeking one's pleasure amidst weed-like facilities. जैसे भक्ति से फैसिलिटी बहुत सारी मिलती है, जहां जाए लोग खिलाते हैं, पिलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो इस चीज से सुख लेना, यार हमको तो बहुत सुख, हमको तो बहुत खिलाया पिलाया जाता है, हम तो भक्त हैं। ये भी क्या है? भक्ति से प्लेजर नहीं ले रहा है, वो खाने पीने में प्लेजर ले रहा है, दूसरों के सम्मान से प्लेजर, सम्मान से ले रहा है, उसको सुख भोग रहा है, दूसरे जो दक्षिणा दे रहे हैं उससे सुख भोग रहा है। इसका अर्थ क्या है कि अभी उसको भजन में प्लेजर नहीं मिला है, तो उसको कहते हैं तरंग रंगिनी, which are but small waves, तरंग in the ocean of भक्ति। भक्ति के समुद्र में उठने वाले थोड़े थोड़े तरंग,
छोटी छोटी तरंगे हैं, उसको सुख बोल रहा है, इसको तरंग मिली। डिलाइटिंग इन मेटेरियल फैसिलिटीज दैट अ डिवोटी गेट्स बिकॉज ऑफ हिज भक्ति, भक्ति के बाई प्रोडक्ट के लो उसको करते हैं हम, इसको भोगते हैं, पूरा भोगते हैं। तो ये सब लक्षण क्या है? अनिश्चित भजन क्रिया। तो इस प्रकार से माधुर्य कादम्बरी नामक ग्रंथ के अंदर श्रील विश्वनाथ ठाकुर ये सब चीजों को बहुत इलेबोरेट किए हैं। आज हम अलग से कोई टॉपिक नहीं लेंगे, इसी को पढ़ लिया हम लोगों ने। इसी के संबंध में अगर कोई प्रश्न हो मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग। अनिश्चित भजन क्रिया की ये प्रकार है। देखिए कितना अच्छा लिखा है। Faith leads him to take shelter of the lotus feet of Guru and inquire from him about proper conduct, sadachara. By following his instruction, the person obtains good fortune of relation with affectionate, like-minded devotees and the association of realized devotees, sadhu sang. Sadhu sang के बाद आता है भजन क्रिया. He begins to practice different types of devotional activities. There are two types: unsteady, earnest and steady. Unsteady devotional service इस 6 प्रकार के हैं, और इसके पश्चात आता है निश्चित भजन क्रिया। तो निश्चित भजन क्रिया में ये सब चीजें नहीं रहेगी। इसका अर्थ है कि उसके भजन अब निष्ठावान हो गया है। आफ्टर भजन क्रिया कम्स अनर्थ निवृत्ति और क्लियरिंग ऑफ बैड क्वालिटीज व्हिच ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेस ऑफ भक्ति। तो अनर्थ कहां से जागृत होते हैं, अनर्थों का साइंस क्या है, ये सब इस ग्रंथ में बताया गया है। किस किस प्रकार के अनर्थ होते हैं? तो लिखा है अनर्थास अराइजिंग फ्रॉम प्रीवियस सिंफुल एक्टिविटीज। जैसे 4 प्रकार के अनर्थ बताए गए। प्रीवियस सिंफुल एक्टिविटी से अनर्थ, ये पहले आपने जो पाप कर्म किए हैं, भक्ति करते, मान लीजिए पहले किसी ने पोर्नोग्राफी देखी है, मास्टरबेशन किया है, इलिसिट सेक्स किया है, जब करने बैठेगा वो स्मरण आएगा। पहले किसी से मतलब झगड़ा झाटी करते थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ स्टाइल होती थी, कुछ लोगों की बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ स्टाइल होती, कॉलेज में मार पिटाई, झगड़ा, इससे ये उससे वो, तो भजन करने बैठेगा वही सब याद आएगा। कभी ये किया है, क्या बोलते हैं उसको, गैम्बलिंग करी है, जुआ सट्टा खेला है, बैटिंग करी है, पैसा लगाया है, उससे पैसा बनाया है, लॉस भी पाया है, जब करने बैठेगा वही याद आएगा। तो प्रीवियस सिंफुल एक्टिविटी के कारण अनर्थ, ये एक प्रकार का अनर्थ है। फिर प्रीवियस पायस एक्टिविटी से अनर्थ होता है। जैसे अधिकतर आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे जो ब्राह्मणिकल लोग होते हैं, उनको भक्ति बताइए वो भक्ति स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पाइटी का अहंकार है। हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो पूजा करते हैं, हम तो यज्ञ करते हैं, तो उनको अपनी पूजा, यज्ञ और पाइटी का इतना अहंकार होता है कि भगवत गीता नहीं पढ़ सकते, माला नहीं कर सकते। यानी उनके पुण्य कर्म ही उनके लिए अब भक्ति में अनर्थ बन गए। सुख संगे न बदनाती, ज्ञान संगे न जानेगा। देखा इस तरह के लोगों को आपने देखा है, आप उनको जप करने के लिए बताएंगे, हम जप नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम? मैं तो देखिए, मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे बताते हैं, आप रोज आप जप करिए, भगवान का नाम जप करिए, बोले हम किसी का दिल नहीं दुखाते, हम किसी का दिल नहीं दुखाते। बहुत अच्छी बात है, तो दिल मत दुखाइए, जप करिए। बोले नहीं, हम किसी का दिल नहीं दुखाते, हम किसी का कोई बुरा नहीं करते। तो उनकी जो पुण्यता है, उनकी जो पाइटी वाली मेंटेलिटी है कि किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का दुख नहीं देना, ये इसमें इतना रचे पचे हैं कि उसमें बंध गए हैं कि उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। समझ, उनकी पाइटी उनके लिए बाधक बन गई है। उसी प्रकार बाधक कैसे, जैसे कुछ लोग का होता है कि आप रोज ही भगवान का नाम, भगवान नाम का जप क्या करना है, भगवान तो सभी जीवों के हृदय में। हम जीवों की सेवा करते हैं, क्या क्या करते हैं? सुबह उठ के हम पक्षी को दाना डालते हैं, गाय को रोटी देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं। तो वो अपनी पूरी लिस्ट गिना देंगे कि वो समाज के लिए क्या क्या करते हैं, कुत्ते बिल्ली के लिए क्या क्या करते हैं। तो ये क्या है? ये अच्छा काम कर रहे हैं, पाइटी है, पुण्य है, लेकिन इस पुण्य से उनकी भक्ति बाधित हो गई। इससे अच्छा तो व्यक्ति पाप कर पा रहा था कि कम से कम पाप कर्म करता था, रियलाइज कर रहा है मैंने कितना पाप कर दिया, मुझे जीवन परिवर्तित करना है, मुझे कृष्ण भक्ति में लगना है। लेकिन पुण्य वाला व्यक्ति तो डबल प्रॉब्लम में है। क्यों?
क्योंकि उसके पुण्यों का इतना अहंकार है उसको कि वो भक्ति नहीं पकड़ पा रहा। कुछ लोग पुण्य कर भाई, घर वालों अपने बाल बच्चों की देखरेख करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, यस और नो। कुछ लोग बोल मुझे आप माला करिए, बोले टाइम किसके पास है? हमारा पूरा दिन तो हमारे परिवार वालों की सेवा में निकल जाता है, कुटुंब का भरण पोषण करने में हमारा जीवन निकल गया। अरे मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया है, इसको इसका टेक केयर मैं कर रहा हूं। तो कहां बताइए प्रभु जी, आप ही बताइए कि जब करने की फुर्सत कहां है, बताइए। सुबह में नौकरी पे जाना पड़ता है, शाम को आकर के बीवी बच्चों के सुख दुख सुनना पड़ता है। इनके लिए मैंने क्या नहीं किया, सब कुछ दिया। अभी वो मीम चल रहा है, मीम देखा आप लोगों ने? है मीम चल रहा है, एक मीम में आ रहा है, वो जया बच्चन ने अपना नाम लिखा है संसद में, जया अमिताभ बच्चन। तो स्पीकर ने जब बोलते ना कि अब आप बोलिए तो उन्होंने नाम लिख दिया जया अमिताभ बच्चन। तो जया बच्चन भड़क गई, बोल रहे कि आप लोग क्या समझते हैं कि क्या बिना पति के नाम के क्या औरत का कोई खुद का स्टेटस नहीं है? तो वो अरे वो मैडम आपने खुद यहाँ नाम ये लिखा है, बोले आप क्या कहना चाहते हैं, क्या वीमेन इंडिपेंडेंट नहीं है, क्या वीमेन का खुद का कुछ क्वालिफिकेशन है, खुद की कुछ अचीवमेंट नहीं है? वो बेचारा हाथ जोड़ रहा है स्पीकर बैठ करके कि भैया आपने नाम ये लिखा है तो ना मैंने कुछ बोला है, पर वो लगे स्पीकर को डांटने। तो मीम चल रहा है कि अमिताभ बच्चन ऐसे सिर पे हाथ रख के बोल रहा है, बोले मेरे 81 एज हो गई, आज ही बीवी बच्चों की इतनी मेहनत करता हूँ और बीवी कहती है कि मेरे नाम जाके पति का नाम मत जोड़ो। ऐसा मीम बन के चल रहा है अभी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति पूरा जीवन पर्यंत अपने बाल बच्चों के कुटुंब भरने में लगा देता है और उसमें वो प्राइड लेता है कि मैं कुटुंब पाल रहा हूं, अपना कुटुंब भर रहा हूं। क्या भक्ति के लिए, क्या भगवान की भक्ति, इन्हीं के अंदर मैं भगवान देखता हूं, बस इनकी सेवा में लगा हुआ हूं। अब लोगों को बोलिए जब क्यों नहीं कर, सब मैक्सिमम पारिवारिक लोग यही आंसर देते हैं, जब क्यों नहीं कर रहे? नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस तरह से विशेष रूप से जो घर गृहस्थी वाले लोग होते हैं वो भक्ति नहीं करते, नाम जप नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हम तो पूरे कुटुंब की सेवा करने में लगे हुए हैं, अपने परिवार की सेवा करने में अपने आप को झोंक दिया हमने, तो हम भक्ति कहां करें? तो उनके पुण्यों ने ही उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आपको पता है शास्त्र में लिखा गया है कि कोई व्यक्ति अगर केवल अपने कुटुंब को पालन करने में अपने जीवन को झोंक देता है, उसको यमदूत नरक में ले जाते हैं। ये 6 कैंटो में लिखा गया है। तो कोई तो किसी को अगर ये लगता है कि मैं अपने परिवार का बहुत पालन पोषण करता हूं, अपने परिवार की देखरेख करता हूं, मैं अपने जीवन को झोंक दिया है मैंने, है ना, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा बनाने में, और है ना अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने में, और अपने कुटुंब को खुश रखने में, परिवार को समाज को खुश रखने में अपने आप को मैंने झोंक दिया है, मैं तो इतना त्यागी व्यक्ति हूं, इस त्याग का मेडल आपको नरक में मिलेगा। यमराज बोले हैं यमदूत को, हमें पढ़ेंगे कभी उस दिन, यमराज बोले हैं कि जो लोग आप भगवान की भक्ति ना करके केवल अपने कुटुंब का पालन पोषण करने में लगे, इनको पकड़ पकड़ के मेरे पास लेकर के आओ, मैं इनको दंड दूंगा। तो लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं हम, अपने परिवार का भरण पोषण। अरे हम क्या परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं? अभी सामने मैं बिल्ली देख रहा था, सुबह सुबह जब करते समय हम बाहर गए तो देखा वो बिल्ली उसके 3 बच्चे के साथ खेल रही है, बड़ी बिल्ली, उसके बच्चे हुए हैं। आप समझिए कभी भी आपको ये सीन दिखता है तो क्या स्मरण आना चाहिए? उस बिल्ली के हृदय में जो मातृत्व का प्रेम है कि मैं माँ हूं, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनको वात्सल्य देना है, ये प्रेम भी कृष्ण ने संचार किया है। कृष्ण वो बटन ऑफ कर दे, वो बिल्ली पहचानेगी भी नहीं कि ये कौन है। तो जो लोग इस प्रकार से भ्रमित हैं कि हम बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो बिल्ली भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, कुत्ते भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, बंदरिया भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। पूरा सिस्टम भगवान कृष्ण ने बनाया है। अगर किसी माता पिता के हृदय में अपने सब माता पिता के हृदय में अपने बच्चों के लिए प्रेम होता है, तो प्रेम के स्रोत कृष्ण है। अगर वो कृष्ण वो प्रेम का बटन ऑफ कर दें तो माता पिता पहचानेंगे भी नहीं तुम कौन तुम कौन। तो ये जो लोग हैं, जो घर गृहस्थी फंसे हुए लोग हैं, वो लोग बहुत मतलब बड़े अंधकार में हैं। उन्हें लग रहा है हम पालन पोषण कर रहे हैं, आज आप चलते बनेंगे तो क्या पालन पोषण नहीं होगा? नहीं, हम जब तक है तब तक तो कर लें। अरे जब तक हो तब तक भजन कर लो, जब तक हो तब तक जप कर लो,
ये मत सोचो कि मैं पालन पोषण कर रहा हूं तो मैं पालन पोषण नहीं करूंगा तो परिवार नहीं चलेगा। ये सब बहुत लोगों ने सोचा, गांधी जी ने सोचा, प्रॉपर लिखते हैं कि मैं देश नहीं चलाऊंगा, देश नहीं चलेगा, तो चला, अच्छा चल रहा है। इसी तरीके से मोदी जी को भी लगता है कि मैं देश नहीं चलाऊंगा, देश नहीं चलेगा। जनता ने बता दिया कोई जरूरत नहीं आपकी, जनता ने बता दिया, ऐसा नहीं कि आप नहीं देश शासन चलाएंगे तो देश नहीं चलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। हमको लगता है कभी कभी हम इस्कॉन चला रहे हैं, हम नहीं इस्कॉन चलाएंगे तो इस्कॉन को क्या होगा। अपना देखो आपका क्या होगा, इस्कॉन तो चलता रहेगा। तो ये भ्रम में हम नहीं रहे कि हम संसार चला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे भक्ति नहीं करते, क्यों नहीं करते? पहले पिछले बैच में बच्चे आते थे एक दो, मैंने पूछा भाई आते क्यों नहीं रेगुलर? बोले मेरे को आंसर, मैंने उसने केवल एक लिखा है, एक बच्चा 2 दिन आया क्लास में, उसको मैंने मैसेज लिखा, मैंने कहा आजकल आ नहीं रहे, क्या बात है, आओ। वो लिख रहा है कि प्रभु जी मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे पढ़ाई करनी है, अच्छी नौकरी करनी है, मुझे अपने परिवार का भार वहन करना है। अरे तो मैंने कहा मैंने कब मना किया है? मैंने क्या उसको ये बोला कि तू परिवार का भार मत वहन कर? उसने अपने आप ही प्री कंसीडर आइडिया लगा लिया कि मुझे यहाँ बुला रहे हैं मतलब मुझे साधु बना देंगे, मतलब अपने आप ही उसने मन में लगा लिया। उसको लग रहा है कि मैं कितना अच्छा तर्क दे रहा हूं, जैसे अर्जुन को लग रहा था मैं कितना अच्छा तर्क दे रहा हूं ना, कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो परिवार के लोग मारे जाएंगे, तो कृष्ण कह रहे हो तो वैसे ही मारे जाएंगे, तुम नहीं भी युद्ध करो तो मरेंगे। तो लोग ऐसे बहाने देते हैं कि मैं भक्ति क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी है। अलग अजीब अजीब तर्क, यही लोगों के तर्क होते हैं। मुझे भक्ति में सीरियस नहीं होना क्योंकि मुझे अभी मेरे कुछ मुझे मुझे परिवार के लिए कुछ करना है। भक्ति करके जितना तुम परिवार के लिए कुछ कर सकते हो उतना और कोई नहीं कर सकता। इफेक्ट है, ये प्रमाणित है। कल एक बच्चे से ऐसे मैं गया सेंचुरियन बेस में, तो बच्चे बोल रहे कि बोले कि प्रभु जी हम लोग प्रचार करने जाते हैं, बच्चे भक्ति नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, क्या रीजन देते हैं वो लोग? बोले वो रीजन देते हैं कि ये रीजन देते हैं कि हमें अच्छा जॉब करना है और करना, हमारा फोकस एरिया वो है, हमारे एम्बिशंस है वो। तो मैंने उनको बहुत सिंपल तर्क दिया, मैंने कहा देखो भैया तुम नौकरी करोगे, मैंने कहा तुम्हारी ब्रांच कौन सी है? बोले मेरी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। मैंने कहा तुम्हें कहाँ नौकरी मिलेगी? बोले मुझे नौकरी मिलेगी इन्फोसिस में। मैंने कहा तो इन्फोसिस में तेरे को 4 लाख का पैकेज मिलेगा कि 5 लाख का पैकेज मिलेगा? और इन्फोसिस का मालिक है नारायण मूर्ति और उसकी वाइफ है सुधा मूर्ति, दोनों भक्त हैं, वे दोनों स्पिरिचुअल है। मालिक स्पिरिचुअल है जो हरे कृष्णा कर रहा है, ये कोई भी मंत्र जप करे, कोई भगवान को तो मान रहा है एटलीस्ट, देर स्पिरिचुअल, देर मोर स्पिरिचुअल। और तुम उसकी कंपनी में चपरासी बनोगे और तुम क्या बोल रहे हो, मैं भगवान को नहीं मानता। वाह जी वाह। देखिए वो करोड़ों का मालिक होकर, अरबों का मालिक होकर के तुमको काम पे लगा दिया कि भाई तू काम धंधा तू कर और मुझे खाली छोड़ दे, ताकि मैं क्या करूं, हरे कृष्णा। मैं कि तू कितना भी पढ़ लेगा तो तू नारायण मूर्ति तो नहीं बन जाएगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा, कितना भी पढ़ ले तू, अधिक से अधिक तो नारायण मूर्ति के ऑफिस का कर्मचारी बनेगा और तेरे को 4-5 लाख रुपए की तनख्वाह वो मुंह पे फेंक के मारेगा, यही करेगा ना। और तू कह रहा है ये गोल प्राप्त करने के लिए मैं भक्ति छोड़ूंगा, और वहां पे नारायण मूर्ति में क्या करेगा, हरे कृष्ण। देखिए आप किसी को भी लगा लीजिए, अजीम प्रेम जी, इन्फो ये क्या कहते हैं, विप्रो, दे आर स्पिरिचुअल। तो जो विप्रो में जाना चाहता है वो बोल रहा है मैं भगवान को नहीं मानता, मेरे पास भक्ति के लिए टाइम नहीं। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि मेरे एम्बिशंस हैं, मुझे जीवन में कुछ करना है। अरे अधिक से अधिक तू क्या करेगा? अधिक से अधिक तो उस मालिक के दरबार में नौकरी करेगा, और वो मालिक तेरे को नौकरी पे लगा के खुद क्या करेगा, हरे कृष्ण। कोई बोले मैं रिलायंस में जाऊंगा, तो जा बेटा तू रिलायंस में जाके नौकरी कर, और नीता अंबानी राधानाथ महाराज की कथा सुनेगी और क्या करेगी, हरे कृष्णा। तो जो लोग व्यक्ति कह रहे हैं कि मेरे मेटेरियलिस्टिक एम्बिशंस मुझे भक्ति में रोक रहे हैं, तो कितना एम्बिशियस है तेरा? एम्बिशन है उस व्यक्ति का नौकर बनना जो सारा काम छोड़ के भी क्या कर रहा है, हरे कृष्णा। समझ पा रहे हैं? तो ये हमारे भारत में क्या किया गया है, एक कॉलोनियल माइंडसेट में क्या किया, नौकरी माइंडसेट डाल दिया गया है। नौकरी माइंडसेट क्या होता है कि मुझे छोटा ही रहना है जिंदगी भर। छोटा रहना मतलब मुझे
बस मुझे नौकरी करनी, मेरा एम्बिशन क्या है, छोटी सी मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और जिसकी नौकरी करेगा वो व्यक्ति क्या कह रहा है, इनको नौकरी पर लगा करके सबको, और खुद फ्री होकर के हरे कृष्णा कर रहा है। तो पता है कौन बुद्धिमान? तो जो कभी कोई आपको ये बोले ना कि बिकॉज ऑफ माई मेटेरियलिस्टिक एम्बिशंस आई एम नॉट गिविंग टाइम फॉर भक्ति, उसको बोलना भाई तू एम्बिशियस, कितना एम्बिशन कर ले, कितना ऊपर जाएगा। तो जहां तक भी जाएगा उसके ऊपर बैठा हुआ आदमी हरे कृष्णा कर रहा होगा। तो ये झूठ मूठ के तर्क है, लेकिन खुल खुल लगा के लोगों की पाइटी के कारण, मैं दान देता हूं, मैं बहुत सेवा करता हूं समाज की, इसलिए भक्ति नहीं कर सकता। तो उनके पाइटी, उनके पुण्य कर्म ने ही उनके लिए भक्ति के लिए अनर्थ जनित कर दिया है। तीसरा भक्ति क्या है? तीसरा अनर्थ है अराइजिंग फ्रॉम ऑफेंसेस, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, विभिन्न प्रकार के अपराधों के कारण व्यक्ति के जो हृदय में अनर्थ जागृत हो जाता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, तो कब वो समय आएगा कि कब भक्ति से निकल जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। अपराध के बल पे, मतलब अपराध करने के कारण धीरे से उसका अनर्थ इतने बढ़ जाते हैं कि वो भक्ति छोड़ देता है, ये भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता है, ये निष्ठा के स्तर पे नहीं आ पाता है, क्योंकि अपराध करता है, नाम के चरणों में अपराध करता है, धाम के चरणों में अपराध करता है, वैष्णवों के चरणों में अपराध करता है। इसको कहते हैं ऑफेंसेस अराइजिंग फ्रॉम, अनर्थ अराइजिंग फ्रॉम ऑफेंसेस। और चौथा है अनर्थ अराइजिंग फ्रॉम भक्ति इटसेल्फ। ये क्या होता है? वेरी गुड। ज्यादा सेवा करते, शास्त्र नहीं पढ़ते, तो लगता है मैं ही सेवा कर रहा हूं और तो कोई करता ही नहीं है, तो उसकी भक्ति उसके लिए अनर्थ बन गई। ये तरन रंगिनी जो हमने पढ़ा वो भी इधर उसी सेम कैटेगरी में आता है। तो भक्ति ही उसके लिए अनर्थ बन जाती है। इतनी भक्ति कर ली, इतनी साधना कर ली, इतना तप कर लिया कि गुरु जी को कुछ समझते ही नहीं है। तो वही भक्ति दूसरे भक्तों, आज वही सेम चीज, जब खुद ने तो निर्जला कर लिया और सबको बोल रहे हैं अरे तू खा रहा है, एकादशी के दिन खा रहा है, तो एकादशी के खा रहा है, अरे एकादशी का, खुद की भक्ति वैष्णव अपराध को इम्पेटस दे रही है। मैं तो इतनी सेवा करता हूं तो कोई तो कुछ करता ही नहीं, सब तो आराम से पड़े रहते हैं। जो ज्यादा शास्त्र पढ़ लेता है वो उस दिशा में सोचता है ये लोग तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं, किताब को हाथ ही नहीं लगाते, बस सेवा ही सेवा करते, बात बोलते हैं। अरे तुम्हारी सेवा कर्म है, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो कहां से ले ज्ञान? मुझसे लो ज्ञान। बोलता नहीं है लेकिन मन में सोचता है। यहाँ पे सब ये सब क्या हो रहा है? भक्ति ही उसके अनर्थों को जागृत कर रही है। चार प्रकार के अनर्थ हो गए। अनर्थ कौन कौन से हो गए? सिंफुल एक्टिविटी से कारण अनर्थ, पायस एक्टिविटी कारण अनर्थ। इन चारों में सबसे डेंजरस है अलग अलग स्तर पे, लेकिन भक्तों के लिए भक्ति जनित अपराध, अपराध जनित अनर्थ और भक्ति जनित अनर्थ डेंजरस है। और बाहर वाले लोगों के लिए पाइटी वाले अनर्थ ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इम्पेटस नहीं देते। तो इस प्रकार से ये सब अनर्थों की कैटेगरी, और भी अनर्थों की कैटेगरी समझाई गई है, अभी हम नहीं सुनेंगे, लेकिन ये सब है, आप लोग समय निकाल करके। हाँ क्या सॉल्यूशन? भक्ति, सही मार्गदर्शन में भक्ति करिए। सॉल्यूशन सब चीज का सेम है, हैविंग प्रॉपर गाइडेंस इन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। अच्छे भक्तों का संग करते हुए, अच्छे प्रमाणिक, जो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिनका भाव अच्छा है, जिनका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, मैच्योर है, उनकी शरण स्वीकार करते हुए उनके मार्गदर्शन में भक्ति करें। अपना दिमाग ज्यादा ना लगाएं। समझ पा रहे हैं? अलग अलग एग्जाम्पल दिए कैसे चित्रकेतु महाराज का अपराध हुआ, जय विजय का अपराध हुआ, ये सब अपराधों जनित भक्ति कैसे कैसे, ये सब कुछ बहुत अच्छे से इस बुक में बताया गया है। आप लोग समय निकाल करके महाराज उनका एम्बिशन था कि वो ब्रह्मा जी से जरा किंगडम पाए, एम्बिशन तो बड़ा था लेकिन साइमल्टेनियसली कृष्ण भक्ति कर रहा था, तो वो किस कैटेगराइज करेंगे? ठीक है, मतलब वो किस वो अनर्थ में नहीं आता है, वो तो भक्ति की है। भक्ति से कॉम्प्रोमाइज किए क्या?
अनर्थ इसको कहते हैं जो भक्ति के फ्लो में बाधा डाले। अपराध, राध मतलब होता है, राध मतलब प्लेजर या फ्लो, तो भक्ति के फ्लो में जो रोक लगाए उसे कहते हैं अपराध। एम्बिशियस होना इज, भक्त तो ज्यादा एम्बिशियस कोई नहीं हो सकता। भक्त जितने एम्बिशियस होते हैं उतने सामान्य व्यक्ति एम्बिशियस होता है। भाई सामान्य व्यक्ति घर में 4 आइटम बना करके खुश हो जाता है, 2 आइटम बना के खुश हो जाता है। भक्त लोग को दिन में 10 प्रकार की वैरायटी चाहिए, तो ज्यादा एम्बिशियस कौन है? लोग व्यक्ति बनाना चाहते हैं कि मैं एक घर ताल लूं, 40-50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करे घर बना लूं। भक्त लोग कहते हैं मैं 200 करोड़ रुपए का मंदिर बनाऊंगा। तो एम्बिशियस कौन ज्यादा है? व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करके रिटायरमेंट के पैसे से एक घर बना करके सुख से जीऊंगा, और भक्त कहता है कि मैं प्रभुपाद जी की उम्र में रिटायरमेंट के बाद में 108 मंदिर बना दिए। तो एम्बिशियस कौन है? सबसे पहला मतलब ये है कि बाहर के लोग अपने परिवार को संतुष्ट करना चाहते हैं, भक्त कृष्ण को। हाँ, कितना बड़ा एम्बिशन है बाहर के लोग का। एम्बिशन केवल मेरा परिवार संतुष्ट है, जो कभी होते नहीं है। विफले सेविनु कृपण दुर्जन, और भक्त चाहते हैं कि मैं कृष्ण को संतुष्ट करूं। कृष्ण को संतुष्ट करने वाला कितना बड़ा एम्बिशन है। बाहर के लोग चाहते हैं कि मुझे कोई, मतलब कोई हमारे लोकेलिटी का एमएलए एमपी, वो थोड़ा सा हमको ऐसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रियल एग्जांपल है। मैं गया था एमपी से मिलने के लिए, कुछ महीने पहले की बात है। कौन साथ में गया था? तुम शायद थे ना। वो कार में चढ़ गई थी और हम पीछे से गए थे, तुम नहीं थे शायद। तो एमपी मैडम कार में बैठी हुई थी, एक बूढ़ा आदमी आया। तो बूढ़ा आदमी मेरे ख्याल से नहीं भी तो 70 साल की एज का होगा, और बूढ़ा चलते चलते आया और एमपी मैडम से पास में आकर के ऐसे हाथ जुड़ा, और क्या चाहता था कि एमपी मैडम मुझे एक बीजेपी वाला एक ऐसा वो ऐसे ओढ़ बांध दें और मुझे एक टोपी पहना दें और मुझे ऐसे करके मेरे से एक फोटो खिंचा लें। तो मैं सोचा देखो इस 70 साल की उम्र के आदमी एक पाँव ऑलरेडी कवर में, कभी भी फिसल के गिर सकता है। इसको किसका फेवर चाहिए? एक एमपी का फेवर चाहिए जिसकी पोस्ट 5 साल के लिए, 5 साल के बाद कोई भरोसा नहीं कि वहां रहेगी कि नहीं। यस और नो? और एक होते हैं भक्त लोग जिनका एम्बिशन होता है कृष्ण को सेटिस्फाई करना। तो एम्बिशन की दृष्टि से देखा जाए तो कौन ज्यादा एम्बिशियस है? भक्त ज्यादा एम्बिशियस है हमेशा। लेकिन उनका एम्बिशन किस आधार पे होता है? वो अपना विस्तार करने से कृष्ण की सेवा। अगर मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे तो मैं कृष्ण की ज्यादा अच्छी सेवा कर पाऊंगा। दैट डजंट मीन कि मैं रिसोर्सेज को एंजॉय कर पाऊंगा। एंजॉयिंग टेंडेंसी में भक्त जीरो होते हैं। अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये तो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, पर इनका एंजॉयिंग प्रोपेंसिटी जीरो है। पर दैट डजंट मीन कि इनके पास एंजॉयमेंट के साधन नहीं है, कि एंजॉय नहीं कर रहे हैं। कृष्ण के प्रसाद के रूप में, स्वरूप में सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एंजॉयिंग प्रोपेंसिटी नहीं है। प्रहलाद, ध्रुव महाराज की प्रॉब्लम थी इनकी एंजॉयिंग प्रोपेंसिटी, एम्बिशन प्रॉब्लम नहीं था। तो भगवान ने एम्बिशन को खत्म कर दिया, इन अ सेंस एंजॉयिंग प्रोपेंसिटी को खत्म कर दिया। बाद में जो एम्बिशन था वो दिया। कृष्णा वांटेड वन मस्ट हैव सर्विंग प्रोपेंसिटी, नॉट एंजॉयिंग प्रोपेंसिटी, क्योंकि एंजॉयिंग प्रोपेंसिटी आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एंजॉयर एक ही है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। ये पेट एंजॉयर है। एक बार पूरे बॉडी पार्ट्स ने हड़ताल पे बैठ गए। व्हाई द स्टमक इज द ओनली एंजॉयर, व्हाई आई एम नॉट द एंजॉयर, व्हाई आई एम नॉट द एंजॉयर। सब हड़ताल पे बैठ गए। हड़ताल पे बैठ गए, कोई काम नहीं कर रहा है। मुंह पे जो दांत है वो चबाने का काम नहीं कर रहे हैं, आंखें बंद होकर बैठी हुई है, कान कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, हाथ पैर हिलना नहीं चाहते, पैर चलना नहीं चाहते, सब हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्यों हड़ताल पे बैठे? किससे खुन्नस है इनको? पेट से खुन्नस है। खाली बैठे रहता है मोटू और और कुछ काम धाम करता नहीं है। और हम इसको मेहनत करके लाके दे। पैर बोले मैं दौड़ करके जाता हूँ, हाथ बोलते मैं हाथ से काम करता हूँ, मुंह बोल रहा है कि मैं चबा चबा करके इसको देता हूं। ये तो नलायक कुछ नहीं करता, बस बैठ के खाता रहता है। तो कोई काम पे नहीं गया, सब हड़ताल में बैठ गए। रिजल्ट क्या हुआ? सब वीक हो गए। क्यों वीक हो गए? क्योंकि ये इंजॉयर नहीं है। इंजॉयर स्टमक है। स्टमक को पहुंचाएंगे तो अंग प्रत्यंग पोषित हो जाएंगे। तो
इंजॉयर कृष्ण है, कृष्ण ये जानते कि मैं इंजॉयर हूं, ये बुद्धू लोग समझते मैं इंजॉयर हूं, तो इनकी इंजॉइंग प्रोपेंसिटी इनको कष्ट दे रही है, तो कृष्ण अपने भक्तों की इंजॉइंग प्रोपेंसिटी को छीन लेते हैं। शुद्धिकरण का अर्थ ही होता है ट्रांसफॉर्मिंग इंजॉइंग प्रोपेंसिटी इनटू सर्विंग प्रोपेंसिटी। इफ यू हैव सर्विंग प्रोपेंसिटी, कृष्ण विल गिव यू एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज, आप सोच भी नहीं सकते कितने रिसोर्सेज दे सकते हैं। सुदामा को सब कुछ मिला, कि इंजॉइंग प्रोपेंसिटी थी उसके पास? पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं थी, इसलिए मिला। So devotee is always devoid of enjoying propensity. They are always filled with serving propensity. On the contrary, materialistic people are always filled with enjoying propensity, but they do not enjoy. Rather, devotees enjoy. तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एम्बिशियस होना बुरा नहीं है, लेकिन अपने एम्बिशंस अगर कृष्ण भक्ति में बाधा डाल रहे हैं तो चेक करना चाहिए कहाँ गड़बड़ है, एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहिए, अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम होती है अपना दिमाग चला के हम अजम्पशन ले लेते हैं। जैसे वो लड़का अजम्पशन ले लिया, मैंने कहा भक्ति क्लास में आओ, बोले प्रभु जी मैं परिवार की सेवा करना चाहता हूँ, तो मैंने कब मना किया है? उसने स्पेकुलेट कर लिया है कि भक्ति करने का मतलब होता है परिवार की सेवा नहीं करना। दैट वाज हिज स्पेकुलेशन। अगर वो आ करके मेरे से पूछता कि प्रभु जी अपने परिवार की सेवा कैसे अच्छे से कर सकता हूँ और भक्ति भी करता, मुझे आप मार्गदर्शन दीजिए, मैं उसको 1000 मार्गदर्शन देता, पर वो मार्गदर्शन नहीं चाहा, वो उपासना नहीं करना चाहता, आसन पास में बैठना नहीं चाहता था, वो क्या करना चाहता था? स्पेकुलेट करना चाहता था। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, वो पास में बैठकर गुरु से पूछेंगे नहीं, दिल स्पेकुलेट, वो अपने मन में बहुत सारी पिक्चर बना लेंगे और अपने स्पेकुलेशन और अपने क्या बोलते हैं इमेजिनेशन की फैंटेसी की दुनिया में रहना चाहते हैं। भाई आपकी क्या इच्छा है बताओ, व्यक्त करो, आपको 100 प्रकार के अच्छे आइडियाज मिलेंगे, चर्चा तो करो। भाई आप बताओ ना, मेरी ये वीकनेस है, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मुझे बताइए, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे कुछ वीकनेसेस है, कुछ स्ट्रेंथ है। नारद मुनि के सामने ध्रुव ने क्या किया? क्लियर कट बात बोली कि मुझे भक्ति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अच्छा उल्टा भगवान से भक्ति करने क्या समस्या है, लेकिन नारद मुनि आपके इंस्ट्रक्शन ये ब्राह्मणों के लिए अच्छे हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मेरी सौतेली मां सुरुचि के वाक बाणों से मेरा हृदय घायल है, आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसमें टिक नहीं रहा है, वो तो 6 सारे निकल गया। आपका ज्ञान ब्राह्मणों के लिए अच्छा है कि सहन करके रहो, सुख से रहो, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, हमारा खून खोल रहा है, हमारे लिए कुछ इलाज है तो बताइए। इसका अर्थ क्या है? ध्रुव ने क्या किया? मेरा ये एम्बिशन है, मैं इस एम्बिशन को लेकर के चला हूं और इसको प्राप्त करके रहूंगा। इसके साथ साथ बताइए कि मैं क्या करूं, भगवान विष्णु के पास क्यों जा रहे हो? एम्बिशन प्राप्त करने के लिए। अब आप बताइए भगवान कैसे मिलेंगे? मैं आप जो प्रोसेस बताइए करने के लिए, 16 माला करनी करूंगा, 4 नियम करूंगा, शास्त्र पढ़ने पढ़ूंगा, सेवा करनी करूंगा, जो बोलेंगे करूंगा, पर मेरा एम्बिशन ये है। रिजल्ट क्या हुआ? भक्ति में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, भक्ति की तीव्रता में ध्रुवता थी, उनकी भक्ति में ध्रुवता थी। ध्रुवता मतलब फिक्सनेस। रिजल्ट क्या हुआ? ऑपुलेंस भी मिला, एम्बिशन भी फुलफिल्ड हुए और मेटेरियल एंजॉयिंग प्रोपेंसिटी से भी मुक्त हो गए। तो हम जब बोलते हैं एम्बिशन है, लेकिन अगर ये एम्बिशन हमारी भक्ति में बाधा डाल रहे हैं, मतलब अभी तक हम समझे नहीं कॉन्सेप्ट। हैविंग एम्बिशंस इज नॉट बैड, but one should not slacken in his devotional practices. और एग्जांपल देता हूं एम्बिशन की बात। क्या नाम है? कश्यप मुनि की पत्नी दिति और अदिति, दोनों का एग्जांपल भागवत में। अदिति चाहती थी कि मेरे ये पूरा राज्य देवताओं का राज्य असुरों ने छीन लिया है, मतलब दिति के पुत्रों ने छीन लिया है देवताओं का राज्य, आदित्यों का राज दैत्यों ने छीन लिया है, देवताओं का राज दैत्यों ने छीन लिया है, तो मुझे ये राज्य, हमें ये राज्य वापस मिलना चाहिए। तो कश्यप मुनि ने बताया तुम 12 दिन व्रत करो और व्रत से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु तुम्हारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तो ये एम्बिशन लेकर के भक्ति करी। 12 दिन के पश्चात भगवान विष्णु साक्षात के सामने खड़े हो गए और बोले माता जी आपकी सारी इच्छा पूरी होगी, एक्सेप्ट जो आप कह रहे असुर मरे वो नहीं मरेंगे, दैत्य मरेंगे नहीं क्योंकि वो मेरा भक्त है वहां पे, लेकिन आपको आपका राज्य वापस ही वो मैं दिलवाऊंगा। तब भगवान विष्णु वामन देव का अवतार लेकर के आए और बलि से राज्य को छीन करके, छले ऐसी विक्रमणे बलि मधुद वामन,
तो छल करके, छीन करके और देवताओं को दे दिया। तो भक्ति करी थी किसने? अदिति ने, विद एम्बिशन। और अदिति ने भक्ति करी थी विद एम्बिशन, इंद्र को मारने के लिए, इंद्रहा। लेकिन और इतना डेंजरस मतलब इंटेंशंस के साथ भक्ति करी थी, हृदय भी शुद्ध हो गया। और उनके ही पुत्र मरुदगण, एक पुत्र की कामना करी थी, 49 पुत्र प्राप्त हुए। और खुद ही बोल रही है कि मेरे जो पुत्र हैं या दैत्य तो हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये असुरों के साथ रह करके बिगड़ जाए, अब इनको देवता। तो मरुदगण यद्यपि दिति के पुत्र हैं, लेकिन देवलोक में निवास करते हैं इंद्र के साथ। तो ये सब क्या दिखाता है कि एम्बिशन लेके भक्ति करी ना, तो एम्बिशन लेकर के भक्ति करी तो क्या लॉस हुआ? फिर एम्बिशंस आर नॉट बैड, बट एंजॉइंग प्रोपेंसिटी इज डेंजरस। कृष्णा क्या करते हैं, अगर व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको सही दिशा में उसको फिट कर देते हैं, लेकिन उसको भक्ति से स्लेकन नहीं, भक्ति के प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, एम्बिशन के नाम पे भक्ति के प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो ये तो मेटेरियल एग्जांपल दिया ना, ध्रुव का मेटेरियल एम्बिशन, दिति का मेटेरियल एम्बिशन, अदिति का मेटेरियल एम्बिशन, क्या स्पिरिचुअल एम्बिशन लेके भक्ति की है? कर्दम मुनि का मेटेरियल एम्बिशन, शादी करनी है मुझे, सुंदर कन्या चाहिए, ये एम्बिशन लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का उद्देश्य ही है कि भगवान विष्णु आएंगे सामने, और डिमांड क्या रखी कि भगवान मैं कहां ढूंढूं मैट्रिमोनियल साइट पर कन्या मेरे हिसाब की मिलेगी, आप चूज करके मेरे लिए दे दीजिए। एम्बिशन लिया ना, एम्बिशन से करा ना, फिर मिला कि नहीं? कर्दम मुनि को मिला कि नहीं? कर्दम मुनि फक्कड़ बाबा रहते हैं जंगल में पेड़ के नीचे, और शादी हुई किससे? राजकुमारी से, मनु महाराज की पुत्री से। मिला कि नहीं मिला? इंटरेस्टिंगली शादी करने के बाद क्या भाग गए? मनु की पुत्री यानी देवाहुति कर्दम मुनि की सेवा करती रही। कर्दम मुनि को कई सालों के बाद याद आया कि ये सेवा कर करके इतनी स्लैक हो गई है, और मैं तो भजन में बिजी, अपने ध्यान में तप में व्यस्त हूं, तो मुझे पता ही नहीं चल पाया। ठीक है, चलो अब इसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो उनको पूरा उनका बॉडीली फीचर उनके लौटाए, उनको एक बहुत बड़े प्लेन में घुमाया, और सब प्रकार के सेंस एंजॉयमेंट दिए। लेकिन शर्त ये रखी थी कि जब मेरे को पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो पुत्र छोड़ दे करके मैं वापस अपने भजन में निकल जाऊंगा। राधानंद महाराज से किसी ने पूछा, महाराज हम गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, किस चीज पर नोट करना चाहिए, क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो महाराज बोल रहे हैं आप गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो डेट आप निकलेंगे कब। डू नॉट थिंक कि भाई गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं तो इटरनली गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं। राधानंद महाराज का क्लियर स्टेटमेंट है कि डेट ऑफ एंट्री है ना आपकी, तो डेट ऑफ एग्जिट पहले से प्लान मन में सोच के रखिए कि इस डेट को मैं एंट्री मार रहा हूं गृहस्थ आश्रम में, इस डेट में मैं एग्जिट करूंगा। कर्दम मुनि ने डेट ऑफ एग्जिट बता दिया था पहले ही, जिस दिन पुत्र प्राप्त होगा एग्जिट मार दूंगा। गृहस्थ आश्रम में जाना कोई समस्या नहीं है, एग्जिट डेट बता के जाओ। और तुम अगर वॉलंटरी एग्जिट नहीं करोगे, अगर वॉलंटरी एग्जिट नहीं करोगे तो पिट करके तमाचे खा खा करके एग्जिट करना पड़ेगा। ये मान के चलो, सब एग्जिट करते हैं, मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति भी एग्जिट करता है, वो मानता नहीं कि मैं एग्जिट कर रहा हूं, लेकिन उसको ऑलरेडी एग्जिट करा दिया जाता है। जैसे कुत्तों ऐसी हालत हो जाती है, देख लीजिए अब तो कई किसी भी घर में देख लीजिए, जो गृहस्थ जीवन जिया है, बाल बच्चों की सेवा किया है, सब कुछ पूरा जिंदगी लगाने के बाद बुढ़ापे में उसकी हालत कुत्तों ऐसी हो जाती है। भगवान ने व्यवस्था करी है, कुत्तों ऐसी हालत किसकी होती है? जो वॉलंटरली एग्जिट नहीं मारते,
और जब वॉलंटरी एग्जिट करते हैं, संन्यास लेकर गुरु बन करके महात्मा हो जाते हैं। प्रभुपाद वॉलंटरी एग्जिट कर लिए, गोपाल कृष्ण महाराज वॉलंटरी एग्जिट कर लिए, तमाल कृष्ण महाराज वॉलंटरी एग्जिट कर लिए, वो तो 6 महीने में एग्जिट कर लिए। तमाल कृष्ण महाराज तो 6 गृहस्थ शादी के 6 महीने के बाद बोल रहे हैं कि मेरे को संन्यास लेना है। तो खुद कर लिए, एग्जिट कर लिए। तो वॉलंटरी एग्जिट कर लो, जो तमाचे खा के एग्जिट करो। वॉलंटरी एग्जिट करोगे तो मान सम्मान होगा समाज में। नीतिकारों लिखा है त्याग दिए। भाई देखिए, इसे कहा जाता है जो चीज आपको छोड़ देगी, बुद्धिमानी आप उसको छोड़ दो। जैसे धन आपको छोड़ देगा, बेटर है पहले धन को छोड़ दो, यानी दान दे दो। दान दे दोगे तो क्या होगा? नाम होगा, यश होगा। नहीं दोगे तो आपसे छीन लिया जाएगा। एक व्यक्ति, कई लोग ऐसे कि पैसा इतना बैंक में पड़ा रह जाता है और दान देते नहीं है मंदिर में, और वो पैसा और मर जाते हैं, तो वो पैसा क्या करती है? सरकार यूज कर लेती है। बैंक वापस देता है? कभी वापस नहीं देता। तो बेटर क्या करना चाहिए था? निकाल करके पहले दे देना चाहिए था। दिया नहीं, देता तो यश होता, यश हुआ नहीं। भैया आपके पास मान लीजिए रसगुल्ले रखे हुए हैं, फ्रिज भी नहीं है, 10 रसगुल्ले, 20 रसगुल्ले, 50 रसगुल्ले आपके पास रखे, आपके पास 50 रसगुल्ले हैं, पर फ्रिज नहीं आपके पास, आप इकलौते व्यक्ति है। कितने खाओगे? 2 खाओगे, 4 खाओगे, 10 खा जाओगे, और इतने खा सकते हो, और कल तक खराब हो जाएंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करना चाहिए? बांट देना चाहिए। बांट देंगे तो लोग क्या बोलेंगे? रसगुल्ला कितना अच्छे प्रभु है, रसगुल्ला बांट दिए। बांटे नहीं है तुमने, तुम्हें पता है तुम्हारे पास खराब हो जाएंगे, मजबूरी है, बांटना पड़ेगा। जिसे कंपनी को सीएसआर देने की इच्छा नहीं है, मजबूरी है, देना पड़ेगा। तो दानी बैठे नहीं है वो लोग, लेकिन उनकी मजबूरी उनको देना पड़ेगा, नहीं तो सरकार उनके पीछे पड़ जाएगी। मतलब देगा भी नहीं, लेकिन इसलिए बेटर दे दो। मैं मेरे साथ अभी घटना हुई, बता दूं क्या? कन्फेशन कर लूं, कन्फेशन। पुणे से स्वीट्स आई हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए पैक होकर के किसी भक्त ने खूब सारे स्वीट्स भेजे। मतलब वो बहुत उनका डिलीशियस, क्या कहते हैं, ये था बर्फी टाइप की थी। और तुम तो सुंदर बाबू बोले मुझे भी देना, हमें तो मेरे को भी देना, तो मैंने दोनों को क्या एक पीस का आधा आधा तोड़ के दे दिया। मैंने कहा आप दोनों के लिए है, और पूरा अपने पास रख लिया, और 2-3 तो मैंने उस समय खा लिया। ठीक है, मैंने कहा मेरे लिए आया, मैं आपको क्यों दूंगा? लेके सुंदर बाबू भी आए, बोले उनने आपके लिए भेजा है। मैंने कहा लाओ दो, बोले मुझे दो। मैंने कहा फिर थोड़ा सा दे दिया। उसके बाद मैंने रख दिया संभाल करके। मैंने कहा इसको संभाल करके रख देता हूँ, बाद में आराम से खाएंगे, नहीं तो देखेंगे बांटना, मतलब इट्स अप टू अस। 20 दिन के बाद खोल के देखा, ध्यान आया, अरे वो तो वहां रखा था, पूरा फंगस लग गया। न खुद भोग पाए, न किसी को दे पाए, और मैंने किसी को बताया नहीं, सीक्रेट है। मतलब आप लोग के सामने मैंने पहली बार रिवील कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है, मायापुर से प्रसाद आता है, बटता नहीं है, पड़े पड़े रह जाता है, बांटेंगे बांटेंगे, बटता नहीं, खराब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, ये इधर भी होता है। तो बेटर क्या, दे देना चाहिए। तो जो चीज हाथ से छूट जाए, बेटर है उसको दे देना चाहिए। तो उसी प्रकार से तो यश रहेगा समाज में। तो परिवार एक दिन हाथ से छूट जाएगा, तो बेटर उसको पहले छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे तो बाद में समाज निंदा करेगा। So ambitions are not bad, enjoying propensity is bad, and enjoying propensity get rectified by pure devotional service. हरे कृष्णा। तो उसका क्लास है भाई, प्रसाद सर लेना है दोस्तों, बोलो। भक्तिदान महाराज ने बोला कि मैं अचीव सो मच बट गुरु महाराज जस्ट इग्नोर्ड इट। तो मतलब कुछ सारे डिवोटीज को इतना नहीं मिलता, वो डायरेक्टली भक्ति हो जाता है। तो क्या उनको सब ये एक्सपीरियंस देना चाहिए कि उनको पता चले कि इसके ऊपर इसको और कुछ है? 2 प्रकार की मुक्ति बताई गई है, सद्यो मुक्ति, कर्म मुक्ति। कुछ भक्त होते हैं सद्यो मुक्ति चाहते हैं, मतलब भौतिक जगत छोड़े सीधे भगवान के धाम में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ सोच चाहते हैं कर्म मुक्ति, थोड़ा देख के जाओ स्वर्ग कैसा है, तपलोक कैसा है, जनलोक कैसा है, महरलोक कैसा है, थोड़ा एक्सपीरियंस करके जाओ। भागवत में दिया गया है। वो सद्यो मुक्ति ऐसे नहीं होगा, अगर इंस्टेंट तो वैसा आगे तो फिर वो उनका भक्ति में नहीं होता ना। उनको देखने की इच्छा है, भगवान देखने का अवसर देते हैं, पर वो इतने कमजोर नहीं कि वो देख करके
भक्ति से स्लैक हो जाएंगे, आपने बोला वो जो क्योंकि उनको भक्ति से रस मिल रहा है, उन्हें भक्ति में इतना रस मिल रहा है कि वो उन चीजों को देख करके स्लैक नहीं करेंगे। तो मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि टैलेंट्स होना बुरा नहीं है, अचीवमेंट्स होना बुरा नहीं है, पर ये सब चीजें भक्ति में बाधा ना बने, ये ध्यान रखना। कुछ लोग, मैं एग्जांपल, एक भक्त मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम भक्तों के साथ में रहो करो, बोले नहीं मुझे 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 म्यूजिक प्रैक्टिस करना है। तो म्यूजिक प्रैक्टिस उसके लिए इतना बड़ा बाधा बन गया कि वो भक्त संग में नहीं रह सकता। यहाँ पे प्रॉब्लम है, म्यूजिक की प्रैक्टिस उसके लिए इतनी बड़ी बाधा हो गई है कि भक्त संग में नहीं रह सकता। ना मंगल आरती कर रहा है, ना जप कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है पता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी म्यूजिक प्रैक्टिस उसके लिए बाधा बन गई है। उसका अचीवमेंट, उसका फोकस है मेरे को म्यूजिक में कुछ अचीव करना है, जिस कारण से भक्ति से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। म्यूजिक मना नहीं था, लेकिन क्या समस्या है कि भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करके म्यूजिक कर रहा है, ये समस्या है। समझ पा रहे हैं ना? म्यूजिक समस्या नहीं है, अगर भक्ति के लिए म्यूजिक कर रहा है मना था नहीं, लेकिन भक्ति नहीं करना चाह रहा है, साधना नहीं करना चाह रहा है, भक्त संग में नहीं रहना चाह रहा है, सुबह नहीं उठना चाह रहा है, 16 माला जप नहीं करना चाह रहा है, शास्त्र नहीं करना चाह रहा है, ये सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। किसके लिए? म्यूजिक के लिए। इसको कहते हैं मेटेरियलिज्म। तो मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स को पाने के लिए भक्ति के प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज करना, ये गलत है, ये बहुत बुरा है। इसका मतलब है कि समझ नहीं आ रहा है कि भक्ति कितनी उन्नत वस्तु है। लेकिन अगर भक्ति को कॉम्प्रोमाइज किए बिना कुछ मिल रहा है तो लॉस क्या है भाई? एक और एग्जांपल, कुछ लोगों की नौकरी लगती है, प्रभु जी अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपको 50,000 रुपये 20,000 रुपये कम मिलेगा, लेकिन आपको भक्त संग मिलेगा। दूसरी जगह रहेंगे तो आपको 30,000 रुपये ज्यादा मिलेगा, लेकिन भक्त संग की कोई संभावना नहीं है। अब व्यक्ति, आप सो-कॉल्ड बुद्धिमान व्यक्ति से, तो मैं 30,000 रुपये अगर कमा लूंगा तो ज्यादा पैसा कमा लूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर उसके बाद मैं कुछ 6 महीने नौकरी करने के बाद मैं वो नौकरी छोड़ दूंगा, उसके बाद फिर भक्त संग कर लूंगा, ये अच्छा रहेगा। उसको अपॉर्चुनिटी थी भक्त संग में रह करके थोड़ा पैसा कम मिलता, लेकिन भक्त संग में रहता, साधना भजन ठीक चलता, और यहाँ ज्यादा पैसा मिल रहा है लेकिन साधना भजन जीरो हो गया है, और सोचे 6 महीने में वापस आऊंगा, तो 6 महीने में वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो अपना दिमाग चला रहा है, क्या दिमाग चला रहा है कि थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाएगा तो मैं फिर ये कर लूंगा। गलत बोल रहा है, बुद्धू है। तो कॉम्प्रोमाइज, भक्ति से जहां कॉम्प्रोमाइज की संभावना है वो काम छोड़ दो, भरोसा रखो उससे बेटर चीज मिल जाएगी, ये भरोसा रखो। अगर मुझे भक्त संग छोड़ना पड़ रहा है, साधन भजन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज उससे मुझे कुछ अधिक बेनिफिट, मेटेरियल बेनिफिट मिल रहे हैं, तो उस मेटेरियल बेनिफिट को त्यागना, ये टेस्ट है, त्यागना चाहिए। एक कृष्ण टेस्ट ले रहे, तुम्हारी नब तुम्हें देने से पहले चेक नहीं करेंगे तुम्हारी औकात है कि नहीं है। कृष्ण देने से पहले चेक करेंगे ना कि तुम वास्तव में होल्ड करने के योग्य हो कि नहीं हो। तो छोटे छोटे एम्बिशंस वर्सेस भक्ति, देखते क्या छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। नहीं छोड़ रहा मतलब अब ये तैयार नहीं है बड़ी चीज पाने के लिए, छोड़ दे रहा कि नहीं नहीं। अरे मान लीजिए मैं चेस में एक सर्टिफिकेट ले भी आऊंगा तो क्या फायदा, लेकिन पहले से छोड़ना पड़ेगा, खा लिया, खाना पड़ेगा, क्या फायदा है चेस? भुवनेश्वर में जब होगा तब खेल लेंगे। कृष्ण चेक कर रहे थे लेकिन आदमी समझा नहीं कि कृष्ण मेरे मजे ले रहे, चेक कर रहे मुझे। अगर छोड़ दिया होता तो बेटर अपॉर्चुनिटी कृष्ण देते थे, भरोसा रखो, बेटर प्लेटफॉर्म देते थे, बेटर रिजल्ट देते थे। अभी तो रिजल्ट भी नहीं मिला, भक्ति भी गई, माया मिली ना राम। न माया मिली ना राम मिले, कुछ नहीं मिला। अरे कृष्ण, अरे भैया तुम्हारा तुम्हें जाना नहीं है, दिमाग पे रखिए कुछ। बस जल्दी बोलो। जैसे कि आप फर्स्ट से क्लास स्टार्ट किए, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कैंच अधिकारी, इनमें से बीच में आता है कभी, मतलब बीच में क्लास है तो एक हाँ आता है, आता है। भक्ति कितने प्रकार की जानते हैं, कितने प्रकार की होती है? 81 टाइप्स। किस हिसाब से? 81 टाइप्स ऑफ भक्ति होती है, कपिल मुनि बता रहे होती को। 9 प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति 3 गुणों में होती है।
तमोगुण में भक्ति होती है, रजोगुण में भक्ति होती है, सतोगुण में भक्ति होती है। और 3 प्रकार से भक्त करते हैं, मध्य कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कितने हो गए? 9 into 3 into 3 81 प्रकार की भक्ति होती है। लेकिन इसके ऊपर एक भक्ति होती है फाइनल, इन 81 में से एक भक्ति होती है जो उत्तम अधिकारी प्लेटफॉर्म की शुद्ध भक्ति और सत्वगुण में होती है, शुद्ध सत्व में होती है, वो एक भक्ति होती है, मतलब गुणातीत होती है, गुणों से परे होती है, गुणों के अधीन 81 प्रकार की भक्ति होती है। गुणों के अधीन 81 प्रकार की भक्ति, गुणातीत 9 प्रकार की भक्ति, श्रवण कीर्तन, 3 प्रकार में 3 गुणों में और 3 भक्तों के स्तर पे हो गया कितना? 81। कुछ आचार्य इस प्रकार क्लासिफाई करते हैं, कुछ आचार्य दूसरी तरह से क्लासिफाई करते हैं, पर 81 क्लासिफिकेशन देता है। बेस्ट है गुणातीत भक्ति, ये लिखा है, पढ़ लीजिएगा, मैं बता दूंगा कौन गुणातीत भक्ति कौन सी होती है, वो भी लिखा गया है, पर उसमें आना पड़ता है, तो प्लेटफॉर्म में धीरे धीरे अचीव करना पड़ता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद हैं। हाँ देख लेते, 81 बोलोगे, लोग 81 बोलते। एक और चीज है इसमें जो तुमने प्रश्न पूछा ना, मध्यम के अंदर कनिष्ठ मध्यम, मध्यम मध्यम, उत्तम मध्यम, ऐसा भी है, एक क्लासिफिकेशन है। उत्तम के अंदर कनिष्ठ उत्तम, मध्यम उत्तम, उत्तम उत्तम है, और कनिष्ठ के अंदर कनिष्ठ कनिष्ठ, मध्यम कनिष्ठ और उत्तम कनिष्ठ, ऐसा भी है। जो तुमने पूछा ना, मतलब सब कैटेगरी है। हाँ ना, होता हो सकता है ना। हाँ, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके उत्तम से मैच कर रहे हैं, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मध्यम से मैच कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल कनिष्ठ है। क्यों नहीं हो सकता? ये तो क्या क्लासिफिकेशन, ये तो ह्यूमन इमोशनल या जो भी सब चीजों में जो होता है उसमें स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, एवरीथिंग इज ग्रे। तो आपको समझना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ पे बैठती है। जैसे तमोगुण में, रजोगुण, सत्वगुण में, 3 गुणों में कभी ऐसा होता है कि प्योर सत्वगुण है, तमोगुण रजोगुण है ही नहीं। भाई कुछ कुछ चीजों में सत्वगुण है, कुछ चीजों में तमोगुण, कुछ चीजों में रजोगुण है, होता है ना इस तरह। फिर ऐसा। हरे कृष्ण। बैठे थे चर्चा करने कुछ और